अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप फिर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम जानते कि ये कि हर जुम्मा इस मस्जिद में अल्लाह के फजल करम से एक टॉपिक, एक मौजू पर हम बयान करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी अता फरमा रहा है। हम दुआ भी करते अल्लाह ताला से अल्लाह हमें इखलास के साथ आखिरी सांस तक इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खबर इसकी कि अपने मौजू, अपने टॉपिक पर आओ। आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरूद पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, सरकार मदीना
राहते क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि तुम लोग जब हफ्ते का दिन आए तो ख़ास तौर पर मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। ख़ास तौर हफ्ते का नाम लेकर मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि जब हफ्ते का दिन आए तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। वो इसलिए कि यहूदी कौम जब हफ्ते का दिन आता है तो माअज़ल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेतुके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और गैर गलत बातें करते हैं। हफ्ते के दिन जब आता है तो यहूदी हुजूर पर लान तान बकते रहते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया जब हफ्ते का दिन आए तो ख़ास तौर पर मुझ पर दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। अल्लाह हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसे सुनकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मकसद नहीं है, मकसद ये कि अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने से बीमारियां दूर होते हैं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देता है, खबर और आखिरत में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। बुज़ुर्गान दीन ने बेशुमार वाक़यात अपनी किताबों में दुरूद पाक के मुताल्लिक़ लिखे हैं, जैसा कि अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मशहूर और मारूफ किताब सादतुद दारैन जो 2 जिल्दों में मौजूद है। आप कभी उसको पढ़े तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वाक़यात अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुरूद पाक की फजीलत पर लिखे हैं। लिहाजा अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ी, सब मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत बताने के बाद, क्योंकि मैंने बताया कि ये महीना ज़िलक़अदा का महीना है, जैसा कि दूसरे अल्फाज में यूँ समझिए इस महीने को भी हज का महीना कहा जाता है। हज का महीना भी इसको कहा जाता है। लिहाजा ज़िलक़अदा वो मुबारक महीना है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने 4 महीनों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि 4 महीने अल्लाह ताला के यहाँ हुर्मत वाले महीने हैं, इज्जत वाले महीने हैं। तो इन 4 महीनों में हुर्मत वाले महीनों में एक महीना ज़िलक़अदा है, ज़िलहज्जा है दूसरा महीना, तीसरा महीना मुहर्रम है और चौथा रजब है। तो लिहाजा ये ज़िलक़अदा का मुबारक महीना और इस जैसा ये महीना आता है तो ख़ास तौर पर इस महीने में हाजी हजरात हज जाने की तैयारियां करते, काफ़िले रवाना होते हैं ज़िलक़अदा के इस महीने में। और बहुत से लोग जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई वो हज के लिए जा भी रहे हैं। काफ़िले हमारे हिंदुस्तान के ये शहर हैदराबाद दक्कन से भी 1-2 काफ़िले 2025 में रवाना हो चुके हैं। तो हज का महीना भी है और ख़ास तौर पर यूँ समझिए कि ये महीना हैदराबाद दक्कन वालों के लिए भी एक खासियत का महीना रखता है। इसलिए ख़ास तौर हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान के ये हैदराबाद दक्कन के लोग इस महीने को एक और नाम से याद करते हैं और उस महीने का दूसरा नाम इस महीने का बंदा नवाज का महीना है, जो ख़ास तौर हैदराबाद दक्कन में के लोग इसको याद करते हैं, जो मंसूब है ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी अल मारूफ ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि इस महीने में उनका उर्स से मुबारक भी आता है। तो लिहाजा आज का ये तमाम हालात को देखते हुए मैंने अल्लाह के फजल करम से हमने कई जुम्मे हमने जो है मौजूदा हालात पर भी बयान किया और हमारी जिम्मेदारी क्या वो भी बयान किया। फिर क्योंकि शव्वाल के महीने में सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का भी वाक़या हुआ है, इसलिए हमने गुज़िश्ता जुम्मा
जंग उहद और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात पर मुख्तसर सी बात भी की है, जो अल्लाह के फजल करम से वो बयान भी अपलोड हो चुका है और वो यूट्यूब पर मौजूद है। आज का उन्वान ये है मेरा कि आज हम बात करेंगे मुरीद होने की शरई हैसियत क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। ये आज का हमारा उन्वान है। तो सबसे पहले बैअत मुरीद का माना समझते हैं, उसके बाद मैं कुरान हदीस से इसका सबूत आपके सामने पेश करता हूँ। फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे वक्त के दरमियान हमें आज जो है मुर्शिद की क्यों ज़रूरत होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम मुरीद होने के दलाइल पर बात करेंगे, सबूत पर बात करेंगे जो कुरान हदीस में आया है। सबूत पर बात करने के बाद इंशाअल्लाह फिर मुर्शिद के सिफात पर भी बात करेंगे कि क्या उनके अंदर सिफतें होती है, उनकी पहचान क्या है। फिर हम जो है उनकी ज़रूरत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो आयत मुबारका पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया है, इसमें भी मुर्शिद के क्यों बैत होते हैं। तो पहले हम कुरान और हदीस से सवाल करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हिदायत का काम देती है। तो कुरान में मुर्शिद का जिक्र कहाँ पर आया है, सच्चे अल्लाह के वलियों का जिक्र कहाँ पर आया है, इस पर कई बार हमने अल्लाह के फजल करम से बयान किया। कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया है। बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू ना करते, बस याद रख ले सूरे फातिहा में भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया है और फरमाया कि इनके रास्ते पर चलो। ज़्यादा लंबा ने सूरे फातिहा तो मुसलमान के बच्चे को भी बगैर देखे याद रहती है। फिर याद रहने के साथ साथ अगर हम उसको थोड़ा समझ लें तो उसमें भी अल्लाह ताला ने अपने नेक और महबूब बंदों का जिक्र फरमाया है। जैसा कि हर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरे फातिहा, जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे बंदों मुझसे दुआ मांगो, ऐ अल्लाह चला सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। लिहाजा ये आयत भी अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र मौजूद है, वसीले का जिक्र इस आयत में भी मौजूद है। और इस आयत से पता चल रहा है अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के जरिए से जो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है। फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, जो अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में आ जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की संगत में आ जाता है या उनसे मुरीद हो जाता है, बैअत हो जाता है। तो फिर उसके दिल में आखिरत की मोहब्बत पैदा होती है, नेकियों से मोहब्बत पैदा होती है। उसके दिल में सबसे अहम अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके अंदर पैदा होती है। यूं समझिए कि गुनाहों का जो जंगल दिल के अंदर सोच के अंदर पैदा हो जाता है और वो जब ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की सोहबत में आने से फिर वो गुनाहों का दलदल जल कर खाक हो जाता है। फिर उस दिल में अल्लाह ताला अपने महबूबों की मोहब्बत और अपने नूर को और अपने नूर की तजल्ली को उस दिल में जाहिर फरमाता है। तो खैर आइए कुरान से पहले पूछते हैं कि बैत का क्या होना कहाँ तक सही है, मुरीद होना कहाँ तक सही है। तो पहले मैं बैत का मतलब बता देता हूँ। बैत का मतलब, मुरीद का मतलब असल में अरबी लफ्ज़ है बा या ऐन ता, बैत। तो बैत का मतलब है अपने आप को किसी के हवाले कर देना। मुरीद होने का मतलब क्या है? अपने आप को किसी के हवाले कर देना। सिराज कहाँ है? देखो बड़े में आ रहे बेचारों को बैठने नहीं आता, किधर चले जाए? सिराज को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दिख रहा हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिख रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। लिहाजा बैत का मतलब है, अरबी में इसको बैत कहते हैं। बैत का मतलब है अपने आप को किसी के हवाले कर देना, और जिसके हवाले हमने अपने आप को किया है फिर उसके हुक्म पर चलना, उसकी इताअत करना, उसकी बात को मानना, इसको बैत कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में बुजुर्गान दीन ने बहुत प्यारे अंदाज में समझा, बैत का मतलब अपने आप को बेच देना, किसी के हवाले कर देना। तो खैर ये बैत का मतलब है। तो बैत का कहाँ से साबित है? तो कुरान की आयत में पहली आयत पढ़ रहा हूँ जो
गालिबन सूरह मादा की है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी राह में वसीला तलाश करो। ये आयत तीन आयत को मैंने तीन अलग अलग हिसाब से मैंने आपके सामने पढ़ा है ताकि ये आयत समझ में आपको आसानी हो जाए। जब ये आयत में वसीले का जिक्र आ गया है, ये कहना कि कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो वहाबी बदअकीदा अक्सर ये बात कहते हैं कि कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि वसीला वसीले को लियो। कुरान में कहीं पर भी एक आयत भी नहीं है जिसमें जिक्र है कि वसीले का जिक्र। ये कहना ये बदबख्ती की अलामत है, और ये कहना कि कोई जिक्र कुरान में वसीले का नहीं है, ये बदबख्ती की अलामत है और बदनियती। बल्कि जो सही तौर पर कुरान पढ़ते और समझते हैं, ये लफ्ज वाज़े तौर पर कुरान में आया है वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी राह में वसीला तलाश करो। अब जब ये आयत पढ़ी जाती है तो मुखालिफीन इस आयत का माना कहते हैं हाँ वसीले का नाम आया है कुरान में, लेकिन इस वसीले से मुराद मुर्शिद नहीं है। इस वसीले का जो अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो बदअकीदा कहते हैं हाँ जिक्र तो है वसीले का, ये आयत आई है, लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वसीले से मुराद मुर्शिद है, पीर है, मशाइख है, ये गलत बात है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ वसीले से मुराद जो है नामे आमाल है, यानी अच्छे अमल, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये वसीला है, ये जरिया है। और जब ये वसीला ये जरिया अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो बंदा जो है अल्लाह का महबूब बन जाता है। अब इस आयत का ये मतलब वो निकालते हैं, लेकिन इसका जवाब ये कहना वसीले से मुराद आमाल है, इसका जवाब कुरान की इसी आयत में मौजूद है कि वसीले से मुराद आमाल नहीं है, कोई शख्सियत है, कोई जात मुबारक है जिसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहा है कि अब इनका वसीला लेकर मुश्तका। तो अब वो तो कह रहे हैं कि वसीले से मुराद नामे आमाल है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छाइयाँ, नेकियां है, और हम कह रहे नहीं, वसीले से मुराद पीर और मुर्शिद है, हुजूर की जाते मुबारका है, पीर और मुर्शिद है। तो अब वो कहते हैं नहीं, तो इसका जवाब मैंने फिर कहा ना, इसका जवाब इसी आयत में मौजूद है। वो तो इस आयत को थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको भी बात समझ में आ जाएगी। देखिए हम ये इसके मुखालिफ नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये जरिया नहीं बन सकती। आमाल भी अल्लाह की बारगाह में जाने का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला के महबूब होने का जरिया अमाल भी है। अगर आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, बिल्कुल, रोजे की पाबंदी करो, शरीयत के दीन की नामे आमा नेकियों की पाबंदी करो। तो ये नेकिया और ये इबादत भी अल्लाह के महबूब बनने के एक जरिए है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि यकीनन नेकिया जिनकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, नमाज जिनकी कबूल हो जाए, तो फिर वो नमाज पढ़ने वाले को भी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जिनकी नमाज को कबूल करता है तो फिर नमाज पढ़ने वाले नमाजी को भी अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन शर्त है कि आपकी इबादत दीन के मुताबिक हो, मन चाहिए इबादत ना हो, रब चाहिए इबादत हो। आज कितनी गलतियां, तहरत के मसले नहीं जानते हम, नमाज के मसले नहीं जानते, नमाज के ना शराइत से वाकिफ है, नमाज की जो शर्तें हैं उनसे मुकम्मल तौर पर हम वाकिफ नहीं है। नमाज के अंदर कुछ 6 शर्तें हैं, 7 फर्ज है और 32 वाजिबात है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें जिनका हम हर मुसलमान को जानना लाजिम और जरूरी था, लेकिन मुकम्मल जान नहीं पाते। लेकिन फिर भी एक मुसलमान तमाम शर्तों के साथ अल्लाह की इबादत कर रहा है, जो तरीका है, तो यकीन वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो जिसकी नमाज कबूल हो जाती है तो फिर नमाज पढ़ने वालों को भी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो हम इसके मुखालिफ नहीं करते कि इबादत भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया, इबादत भी नेकिया भी अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का जरिया। लेकिन हमारा सवाल ये है, जब जो देखिए जो जमात, जो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है उसको कहा जाता है रब मकबूल होना। तो हम कह रहे हैं कि जब नेकिया मकबूल होती है
तो अल्लाह का बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, तो पता क्या चला, नेकियां भी ऐसी होती है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल यानी कबूल हो जाती है। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ लोगों से यूट्यूब के जरिए कि जब नेकियां अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकती है, तो एक जात जो अल्लाह के वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे, उनके जरिए से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। यानी अल्लाह के बंदे भी कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। जिस तरह नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। अब वो कुरान में का जिक्र मौजूद है, अंबिया की जात है, सहाबा की जात है, अहले बैत की जात है, जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। तो जब नेकियों के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है, तो अल्लाह के कबूल करदा बंदों के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे नहीं किया जा सकता। तो खैर, अब ये आयत मैंने कहा ना, वब्तगू इलैहिल वसीला का मतलब यहाँ शख्सियत है, हुजूर की जात मुबारका है, औलिया की जात मुबारका है। ये कहते हैं नहीं, यहाँ पर ये मतलब नहीं है, इबादत मतलब है, अहकाम मतलब है। तो इस आयत का मतलब इसी आयत में इसका जवाब मिल जाएगा। वो कैसे, आइए इसको समझते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहला लफ्ज़ पे गौर करें, ऐ ईमान वालों। तो ईमान का जिक्र आ गया। फिर फरमाता है अल्लाह ताला, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अब ईमान वालों से मुराद यहाँ पर यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, मुशरिक नहीं है, मुनाफिक नहीं है, काफिर नहीं है, यहाँ बस सिर्फ ईमान वालों की बात हो रही है। तो जिनका अल्लाह ताला ने जिनके ईमान को कबूल फरमा लिया, और फिर बना ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान आ गया। और फिर दूसरा लफ्ज़ कहा जाए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ताला से डरने का मतलब ये नहीं है कि बंदा एक कमरे में बैठकर अल्लाह को याद कर रोता रहे। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि एक कमरे में बैठकर वो रोते रहे, चीखे मारते रहे। अल्लाह की खौफ से आंसू निकलना बहुत अच्छी बात है, मैं इसका भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। हदीस में आता है, जो अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी निकल आए, तो फिर अल्लाह ताला उस हिस्से को दोज़ख में नहीं जलाता। अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी निकल जाए और वो तुम्हारे गाल मुबारक यानी तुम्हारे कल्लों पर आ जाए, उस जगह को अल्लाह जहन्नम में नहीं जलाता। तो यकीनन अल्लाह के खौफ से रोना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अल्लाह कुरान में ये कह रहा है ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कमरे में बैठकर रोते रहे, फिर इबादत छोड़ दीजिए, नमाज छोड़ दीजिए, रोजा छोड़ दीजिए, हज छोड़ दीजिए, ज़कात छोड़ दीजिए, सारे नेकियां छोड़कर सिर्फ कहना या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, रोते बैठना, फिर सुबह उठते की अपनी वही हरकतें जो अल्लाह को नाराज करने वाली करते रहे। तो इस आयत का मतलब जो मुफस्सिरीन कहते हैं, ये आयत का मतलब नहीं है अल्लाह से डरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इबादत छोड़ दे, अहकाम छोड़कर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रोते बैठो ना। इस आयत का मतलब ये है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो वाकई जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, तो मुकम्मल दीन का पाबंद, शरीयत का पाबंद और अल्लाह ताला की इबादत का पाबंद हो जाता है। तो अब मुफस्सिरीन कहते हैं, इत्तकुल्लाह से मुराद यहाँ पर अल्लाह से डरो का मतलब ये है कि नेकियां करते रहो। अब पता चला ये आयत में दो लफ्ज़ गौर करें, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान का जिक्र आ गया, अल्लाह से डरो मतलब अहकाम पर अमल करते रहो, दीन पर अमल करते रहो, शरीयत पर अमल करते रहो। आज हमारा ही नतीजा है कि हम जब दीन को शरीयत के रास्ते पे चलना छोड़ दिया, तो फिर आज वो रास्ता हमारे लिए तंग किया जा रहा है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं कि मुसलमान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो पहले इस पर गौर करें कि जो कानून बन रहे हैं, तो इसके सबब और जरिया कौन बने हैं। जैसा कि एक मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, अगर कोई रास्ता है, कोई चलने का रास्ता है, लोग जब तक उस रास्ते को अपनाते हैं, उस पे चलते हैं, जब तक वो रास्ता आबाद होता है उस रास्ते पर। लेकिन जैसा ही उस रास्ते को पर चलना छोड़ दे और कोई रास्ते को जा नहीं रहा है, तो फिर वो रास्ता वीरान हो जाता है। जिस रास्ते को लोग चलना छोड़ दे, फिर वो रास्ता वीरान हो जाता है। जिस रास्ते पर लोग जाना छोड़ दे, फिर वो रास्ता बंद पड़ जाता है। जिस रास्ते पर लोग चलना छोड़ दे, जाना छोड़ दे, उसको अपनाना छोड़ दे, तो फिर वो खुद ब खुद, अब उसको बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है ना। एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ।
जिस रास्ते को लोग खुद ब खुद जाना छोड़ दे, चलना छोड़ दे, तो वो रास्ते को बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसी तरह हमारा हाल ही हो गया है। जब तक हम मुसलमान अहले ईमान दीन के रास्ते पर चलते रहे तो फिर दीन पर कोई आग नहीं उठा सकता था, दीन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, ना कोई कानून निकाल सकता था। जब से हमारे पास अंग्रेजी फैशन के हम दिलदार हो गए हैं, और जब तक हमारे दिल दिमाग में आखिरत की खौफ, आखिरत का फिक्र खत्म हो गया है, नेकियों का जज्बा खत्म हो गया है, और फॉर्मेलिटीज रस्मी तौर पर सिर्फ नमाज पढ़कर फिर हमारी हरकतें वही के वही रह गई है, तो दीन को हमने पीछे डाल लिया है। आज हमारा चलन, उठना बैठना, खाना पीना, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे जिंदगी का जो तरीका है वो हुजूर के बताए हुए तरीके पर नहीं रहा, बल्कि फिल्में, ड्रामों और अपने मन मर्जी की जिंदगी हम जब से गुजारना शुरू कर दिए हैं। दीन को हमने खुद उस रास्ते पे चलना बंद कर दिया, तो अब लोग दीन पर गंदी गंदी निगाह डाल रहे हैं और नए नए कानून बना रहे हैं। अक्लमंद को इशारा काफी है, मैं इस मिसाल को देकर आपको समझा चुका हूँ। बस आप दीन के रास्ते को मत छोड़िए, फिर कोई दीन पर उंगली भी नहीं उठा सकता। लिहाजा इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो का मतलब यही है, मुफस्सिरीन कहते हैं नेकियां करते रहो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हो। अब फिर उसके बाद जिक्र आया इस आयत में, वब्तगू इलैहिल वसीला। इस आयत में ये जिक्र मौजूद हो गया कि अब अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। अब ये बात दरअसल देखिए, अगर कोई बोले नहीं यहाँ वसीला का जो जिक्र आया कुरान में, इसका मतलब ये है कि आमाल करते रहो, तो मैं कहूँगा भाई अच्छे आमाल का जिक्र पहली आयत में आ गया, इससे पहली आयत इत्तकुल्लाह में आमाल का जिक्र आ गया। ईमान का जिक्र या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ गया, ऐ ईमान वालों। एक एक आयत को मैं अलग अलग हिस्से में इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपको भी बात आसानी से समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई वहाबी ये कहे, ये आयत पढ़कर जो अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो, तो अगर कोई वहाबी ये कहे कि हाँ ये कुरान की आयत सही है, लेकिन यहाँ वसीले का मतलब नमाज है, यहाँ वसीले का मतलब रोजा है, हज है, ज़कात है, तो मैं उनसे कहूँगा ये आयत की जो तरतीब है, इस आयत को जो अल्लाह ताला ने इस तरतीब से बयान किया है और बताया है, ये तरतीब में पहले दो आयतों में ईमान का भी जिक्र आ गया है और अमल का भी जिक्र आ गया। अब देखिए दोनों का जिक्र पहले दो आयत में आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान का जिक्र आ गया, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, मतलब अहकाम पर अल्लाह के बताए तरीके पे अमल करो, दोनों का जिक्र आ गया है। फिर अल्लाह ने जब कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अब उसकी राह में वसीला तलाश करो, तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता कि यहाँ वसीले से मुराद नमाज है। मैं कहूँगा नमाज का जिक्र पहले की आयत में आ गया, इस यहाँ वसीले से मुराद रोजा है, हज है, ज़कात है, अमाल है, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा कि भाई इस आयत नेक अमाल का जिक्र पहले की आयत में आ गया, तो यहाँ वसीले से मुराद क्या है? सवाल है हमारा, वसीले से मुराद क्या है? तो जो इस आयत का तर्जुमा 1300 साल से सहाबा ताबईन करते हुए आ रहे हैं, उसी आयत को हमें पढ़कर आज के मुसलमानों को भी समझाना होगा। यहाँ वसीले से मुराद जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो, तो इस आयत से मुराद यहाँ वसीले से मुराद अहकाम नहीं है, इबादत नहीं है। यहाँ वसीले से मुराद आपके और हमारे प्यारे आका मुस्तफा करीम की जाते मुबारका है। यहाँ इस आयत का तर्जुमा, इस आयत की तफसीर में तमाम के तमाम मुफस्सिरीन ने वब्तगू इलैहिल वसीला का मतलब ये बताया कि यहाँ हुजूर की जात है, यानी ईमान और अहकाम ये तुम्हें अल्लाह तक नहीं रसूल तक पहुँचाते। गौर करने की बात है, ईमान और इबादत ये तुम्हें अल्लाह तक नहीं रसूल तक पहुंचाते हैं, रसूल तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाते हैं, है ना? ये बात कह देखो और आसान करके ये क्या बात कर रहे हैं आप? नमाज अल्लाह तक नहीं पहुंचाती, रोजा अल्लाह तक नहीं पहुंचाता बंदे को, यानी नमाज से मुराद नमाज बंदा अगर पढ़ रहा है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आप कह रहे हैं कि नमाज
अल्लाह तक नहीं पहुंचाती, अल्लाह की रजा तक नहीं पहुंचाती, रोजा अल्लाह की रजा तक नहीं पहुंचता बंदा। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि ईमान और इबादत, ईमान के बाद इबादत है हम जो करते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको अल्लाह तक नहीं रसूल तक पहुंचाते हैं, और रसूल तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो आसान लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूँ, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि देखिए, एक बंदा कुरान में जिसका जिक्र है, जिसको मुनाफिक कहा जाता है, मुनाफिक बज़ाहिर ईमान का दावा भी कर रहा था, कलमा पढ़ रहा था। सूरह मुनाफिकून 28वां पारा भी पढ़िया, सूरह बकरा में भी शुरुआत में इब्तिदाई 4 और 5वीं आयत की तफसीर पढ़े। आयत नंबर 5, 6 से आप 13 आयत पढ़े सूरह बकरा की शुरुआत की, तो वहां पर पूरे मुनाफिकन की सिफतों का जिक्र किया। मुनाफिक हुजूर के दौरे मुबारका में कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, कभी कभी जिहाद में भी जाया करते थे, सारे अमाल करते थे, लेकिन फिर भी वो ईमान का दावा तो कर रहे थे और इबादत भी कर रहे थे। फिर भी अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह मुनाफिकून में, हबीब मैं कहता हूं ये ईमान वाले नहीं है। अब सुनने की बात, ताज्जुब की बात भाई, ईमान किसको कहता है? कलमा पढ़ना, जुबान से इकरार करना अल्लाह एक है, और उसका एक दिल से भी करना। मुनाफिक ये कलमा भी पढ़ रहे थे और इबादत भी कर रहे थे, सारे चेहरे पे दाढ़ी भी थी, टोपी भी सब था, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है हबीब मैं कहता हूं कि ये ईमान वाले नहीं है। तो मालूम क्या हुआ, सिर्फ ईमान का दावा कर लेना और इबादत कर कर बताना और ये समझना मैं अल्लाह का नेक बंदा हो गया, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में एक और चीज है, वो क्या? हुजूर से मोहब्बत, हुजूर का अदब, हुजूर की इज्जत, हुजूर की ताज़ीम, तो अल्लाह ताला उन्हीं के ईमान को और उन्हीं की इबादत को कबूल फरमाता है जिनके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो और हुजूर का अदब हो। उनकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो पता क्या चला कि नमाज, ईमान और इबादत तुम्हें हुजूर तक पहुंचाते हैं और हुजूर अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अब ये आयत से मुराद वब्तगू इलैहिल वसीला का मतलब ही हुआ हुजूर की जात मुबारक। अब पता क्या चला कि इबादत के अलावा भी अल्लाह के नेक और महबूब बंदे भी होते हैं जिनके जरिए से तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो। उन्हीं को आज के दौर में मुर्शिद कहा जाता है। तो मुर्शिद का सबूत कहाँ है? मुरीद होने का सबूत कहाँ है? एक सच्चे मुर्शिद की तलाश क्यों जरूरी है? एक सच्चे मुर्शिद के यहाँ क्यों जाया जाता है? उनसे क्यों मुरीद हुआ जाता है? तो इसी आयत में इसके तमाम सवालात के जवाबात मौजूद है कि एक सच्चे पीरे कामिल की सोहबत और उनके बतावे तरीके पे अमल करने से बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है। तो ये एक आयत मुबारका जिसमें, अच्छा यहाँ वसीले का अगर टॉपिक होता तो मैं आपको ये बताता, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह उस वक्त भी लोगों ने वसीला बनाया। सुनिए आप, यहाँ वसीले से मुराद हुजूर की जात है और हुजूर के साथ साथ औलिया अल्लाह जो हुजूर के सच्चे नाइब, हुजूर के साथ साथ औलिया इकराम जो हुजूर के सच्चे नाइब, जो मुकम्मल तौर पर हुजूर के दीन पर मुकम्मल तौर पर पहाड़ से ज्यादा मजबूत होकर अमल करते हैं, वो जिनको हम वली उल्लाह कहते हैं, औलिया अल्लाह कहते हैं। तो लिहाजा हुजूर के सच्चे नाइब है, तो इन जो वली के करीब हो जाता है वो रसूल के करीब हो जाता है, और जो रसूल के करीब हो जाता है वह रब के करीब हो जाता है। तो इस आयत में वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद मुर्शिद भी है, जिनकी सोहबत में रहने से बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी जागती है, रसूल की मोहब्बत भी जागती है, और जिनकी सोहबत में रहने से बंदे के दिल में नेकियों से मोहब्बत भी जागती है। लिहाजा अब ये आयत बताने के बाद मैं एक और आयत की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया। चलिए ये एक आयत हो गई मुर्शिद के लिए, ये एक आयत हो गई। अब दूसरी आयत सुने आप, जिसमें एक आयत का मैंने सबूत दे दिया, वब्तगू इलैहिल वसीला, इससे मुराद मुर्शिद होते हैं और उनसे बैत करना कुरान के इस आयत मुबारक के तहत है। अब दूसरी आयत देखिए, अब ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सूरह फतह की आयत है, सूरह फतह।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह फतह में, अभी आयत देख के आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौqa अयदीहिम। अभी आयत मुबारका कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, इन्नल लज़ीना बेशक, इन्नल लज़ीना बेशक, युबायिऊनका कि जो लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं। देखिए अब डायरेक्ट कुरान की आयत है, वो लोग कहां से मुरीद होना साबित है? कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, बस अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। ये मुर्शिद क्या है, ये खानखा क्या है, क्यों तुम मुरीद होते हो, क्यों मुरीद हो रहे हो? अरे भाई, अहले सुन्नत व जमात का हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। हाँ, ये और बात है, अगर कोई ऐसी हरकतें करे और कहे कि ये सुन्नी है, ये उलमा इकराम बताएंगे सुन्नियत क्या होती है। आप जाहिल लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते कि सुन्नी ऐसी होती है। अगर कोई बुजुर्गान दिन के उरस में आकर ऐसी हरकत करे जैसा कि नाचना, ये अल्लाह को पसंद नहीं, बाजा बजाना ये ना अल्लाह को पसंद है, ना रसूल को पसंद है, ना बुजुर्गान दिन को पसंद है, तो उनको देखकर पूरे सुन्नी ऐसे होते हैं, ये बोलना गलत है। अगर सुन्नियत क्या है, ये आम लोगों से नहीं, अहले सुन्नत व जमात के उलमा से पूछना होगा, वो आपको बताएंगे सुन्नियत क्या है। तो खैर, बैत होना, ये आयत मुबारक में डायरेक्ट क्या प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका कि बेशक जो लोग है हबीब आपके हाथ पर बैत करते हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। अल्लाह फरमाता है कि ऐ हबीब, जो आपके हाथ पे हाथ देकर बैत हो रहे हैं, दर हकीकत वो अल्लाह के हाथ में हाथ दे रहे हैं। आप देखिए डायरेक्ट कुरान की आयत, दूसरी आयत में हवाला दे रहा हूँ, मुरीद होने कुरान में निकालने का। पहली आयत मैंने बता दिया, ये दूसरी आयत, थोड़ा सा इसकी मुख्तसर तफसीर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको ये बात और आसानी से समझ में आ जाए कि देखिए ये आयत कब उतरी है। ये सुलह हुदैबिया की वक्त उतरी है। सुलह हुदैबिया क्या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले गए, 4 या 5 साल हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये ख्वाब आया कि सरकार ख्वाब में देखा कि उम्रा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब भी वही की तरह होता है, ठीक है। ख्वाब के बारे में कभी इंशाल्लाह हम एक मौजू रख सकते हैं, टॉपिक, कि ख्वाब की कौन से ख्वाब की ताबीर होती है और कौन से ख्वाब की ताबीर नहीं होती है। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, नबी जो ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब दर हकीकत अल्लाह का हुक्म होता है। आप और हम तो ख्वाब देखते हैं, उसकी ताबीर होती है, लेकिन नबी जो ख्वाब देखते हैं, क्योंकि नबियों का ख्वाब भी वही का दर्जा रखता है। नबियों का ख्वाब, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब में देखा था अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह कर, तो आपने ज़ुबह करके बताया, तो नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता है, अल्लाह का हुक्म का दर्जा रखता है। हुजूर ने जब ये ख्वाब देखा कि आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, तो सरकार ने अपने सहाबा को कहा, 1400 सहाबा पर तैयार हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए मक्कातुल मुकर्रमा, एक करीब एक मैदान हुदैबिया का मैदान, उस मैदान में ठहर कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से ये कहा भेजा कि देखो हम उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं, हमें उम्रा करने दिया जाए। तो मुशरिकीन इस बात का इनकार करने लगे कि हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। फिर भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, तो मुशरिकीन ने अपने एक ऐसे आदमी जिसका नाम था उर्वा बिन मसूद, वो ऐसा आदमी था, ये समझे कि ये मक्के का सफीर था। सफीर जानते हैं ना, आदमी हर मुल्क के कई सफीर होते हैं, हर मुल्क के, आज हिंदुस्तान का भी एक सफीर होता है। सफीर वो होता है जो दूसरे मुल्क को जाकर अपने मुल्क की बात कर आता है। अगर पीएम नहीं जा सके तो अपने सफीर को भेजते कि तुम जाकर बात कराओ। तो आदमी देखिए, आपने अखबारात में, टीवी में देखा होगा कि मुल्क के सफीर, हिंदुस्तान के सफीर अमेरिका गए और ट्रंप से बात कर आए, अमेरिका हिंदुस्तान का सफीर सऊदीया गया, फलां वहां की बादशाह से बात कर आए, जो है इस तरह सफीर होता है ना। तो उर्वा बिन मसूद मक्के का सफीर था। तो मक्के वालों ने कहा कि तुम जाकर हुजूर से कहो
और देखो उनका इरादा क्या है, जाकर देख कर आओ। उर्वा बिन मसूद जो है मक्के वालों के कहने पर मैदान में आए, जिस मैदान में हुजूर 1400 सहाबा को लेकर खड़े और सारा मामला देखा और हुजूर से बात की। मैं बहुत वाकया बड़ा तवील है, लेकिन मैं यहाँ सुनाना नहीं चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है। मैं आपको इस आयत उतरने का मतलब बता रहा हूँ। लिहाजा उर्वा बिन मसूद वापस मक्का आए और वापस मक्का आकर मक्के वालों को ये कहा कि लोगों के मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अल्लाह के नबी है वो जंग करने की नीयत से नहीं आए, लिहाजा उनको उम्रा करने दो। तो मक्के वालों ने कहा तू सफीर है, तू ये होकर क्या बात कर रहा है? तो उर्वा बिन मसूद ने कहा कि देखो मैं सफीर हूँ, मैं बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाहों के पास गया हूँ, उनके बादशाहों के महलों को देखा हूँ, राजाओं को मैंने देखा हूँ। लेकिन उर्वा बिन मसूद कहते हैं मेरी जिंदगी, सोचिए एक मुल्क का सफीर कितना तजुर्बेकार होता, आम आदमी तो नहीं होता ना, कितना दानिशमंद होता है, कितना अक्लमंद होता है। चूंकि ये होता किसको भी नहीं मिलता, सफीर का होता पढ़े लिखे इंसान को दिया जाता है, दानिशमंद अक्लमंद बहुत सी उसके अंदर क्वालिटीज हो, खूबियां हो, उसको ये मुकाम दिया जाता है मुल्क के सफीर का, हर एक को नहीं मिलता। तो उर्वा बिन मसूद मक्के का सफीर था, तो कितना अक्लमंद था। तो उर्वा बिन मसूद कहता है मक्के वालों से, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम इसे जंग करके हरा देंगे तो खुदा की कसम, उर्वा बिन मसूद कहता है कि मैं बड़े बड़े राजा महाराजा कैसर और किसरा तक के महल में गया हो और राजा महाराजाओं को देखा हो, उन महलों के नौकरों को देखा हो, लेकिन खुदा की कसम जो मैं देख कर आ रहा हूँ मैदान, उस मैदान हुदैबिया के मैदान में ऐसा अदब, ऐसा मोहब्बत जो हुजूर के सहाबा हुजूर से करते हैं, हुजूर के सहाबा हुजूर से करते हैं, ऐसा अदब और एहतराम मैंने बड़े बड़े महलों में नहीं देखा है, बड़े बड़े राजाओं के महल में मैंने नहीं देखा। 1400 साल पहले उर्वा बिन मसूद कह रहा है मक्के वालों को, मैं कैसर और किसरा के पास गया हूँ, लेकिन वो नौकर उनके उतना अदब नहीं करते जितना अदब, जितनी ताजीम, जिनकी जितनी इज्जत ये सहाबा अपने नबी से करते हैं। तो लोगों मक्के वालों ने कहा उर्वा तू कहना क्या चाहता है? तो उर्वा बिन मसूद कहता है देखो तुम सोच रहे हो कि हम हुजूर को मार देंगे और उनको कत्ल कर देंगे, तो उर्वा बिन मसूद कहता है तुम ये सोचना खत्म कर दो, उनके साथी, उनके साथ वाले जो उनके मुरीदीन हैं जिनको सहाबा कहते हैं, मैंने उनको देखा है मैदान में कि तुम समझते हो कि हम हुजूर को माज़अल्लाह मार देंगे। अरे उनके चाहने वाले, उनके सहाबा, उनके जिस्म से खून का खतरा निकलना तो दूर की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर वो नबी थूकते भी है तो सहाबा उस थूक को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। ये वाकया सुलह हुदैबिया का, सहाबा इकराम हाँ हुजूर से मोहब्बत कि सरकार लोहा पे दहन थूकते भी थे ना तो सहाबा हाथ में ले लेते और चेहरे पे मल लेते। और वो उर्वा बिन मसूद कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, ना वो धूप को जमीन पे गिरने दे रहे थे, ना वजू के पानी को जमीन पर गिरने दे रहे थे। मक्के वाले का क्या कहने का मतलब है, जब मैंने देखा कि उनका नबी अगर वजू फरमाते तो वजू के पानी के लिए उनके साथी और उनके सहाबा, उनके मुरीदीन एक दूसरे पर आगे बढ़ने के लिए सबकत इतना ले जाते। मैं तो ये समझ रहा था वो पानी हासिल करने के लिए कहीं आपस में लड़ ना ले, यानी समझाने के लिए लड़े नहीं, लड़ ना ले, इतना अदब करते हो। तो उर्वा बिन मसूद कहते हैं ऐसा अदब मैंने न कैसर का देखा है, न किसरा का देखा है, न बड़े बड़े राजा महाराजा का देखा है, जैसा अदब नबी के सहाबा नबी के साथ करते हैं। जो एक कतरा वजू का पानी जमीन पे गिरना ना दे, जो पानी तो पानी है, लुआबे बहन धूप मुबारक को जमीन पर गिरने ना दे, वो लोग अपने नबी के जिस्म से खून निकलता हुआ कैसे देख सकते हैं? ये सुलह हुदैबिया में सरकार अलैहिस्सलाम खड़े थे। अच्छा हुआ ये, सरकार बहुत समझाए मक्के वालों के हम लड़ने के लिए नहीं आए,
और उनको भी पता था कि हुजूर लड़ने नहीं आए, उम्र के लिए आए, लेकिन उनकी शान के खिलाफ था। अगर वो हुजूर को बुला लेते उम्रे के लिए तो मक्के की औरतें कहते कि देखो कि अपने दुश्मनों को क्यों बुलाया है, अला फला बत्ते, इसलिए वो आने नहीं देना चाहते थे। आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाने के लिए अपने पास उस्मान गनी को भेजा। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि ए उस्मान, तुम जाओ जाके मक्के वालों को समझाओ हम लड़ने नहीं आए, काबे का तवाफ करेंगे, जमजम का पानी पिएंगे, सफा मरवा की चक्कर लगाएंगे, चले जाए। उनको तुम समझाओ। उस्मान गनी हुजूर के कहने पर मक्का चले गए। मक्का चले गए, मैदान से निकले मक्का चले गए, क्योंकि मक्के वालों पर हजरत उस्मान गनी का इतना एहसान था कि मक्के वाले उस्मान गनी को देखकर झड़प नहीं हुए, मारे नहीं, कत्ल नहीं करे, बल्कि उनको अदब के साथ बिठाकर, इज्जत के साथ बिठाकर उनसे बात करने लगे। अगर इधर उस्मान गनी बात करने गए और इधर हुजूर मैदान में उस्मान गनी का इंतजार कर रहे सहाबा के साथ। अब तवज्जो फरमाएं, अचानक एक बात की अफवाह फैल गई मैदान में। किसी ने आकर ये अफवाह फैला दी कि हजरत उस्मान गनी को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया, मक्का बुलाया और उनको कत्ल कर दिया गया। अब ये बात फैलना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में अपने तमाम सहाबा के साथ जो एक झाड़ के नीचे बैठे थे, सरकार ने तमाम सहाबा को बुलाया और फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो। देखे, बैत करना, हुजूर साहबा जब बैत करते थे वो ईमान की बैत होती थी। मैंने कहा ईमान की बैत नहीं, ईमान के अलावा भी सरकार बैत लेते थे अपने साहबा से। तो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है, मुरीद होना, बैत होना। अब इधर देखे साहबा से हुजूर ने बैत ली। अब क्या ये बैत कलमे की बैत थोड़ी थी, क्योंकि सारे के सारे ईमान वाले थे, तो उनको कलमा पढ़ाने की बैत थी। बैत ये ली गई है तमाम सहाबा को बुलाकर, हुजूर झाड़ के नीचे बैठकर कहा कि मेरे हाथ में हाथ लेकर ये वादा करो, बैत करो, मुरीद हो जाओ, इस बात कर कि हर हाल में हम अल्लाह का भी हुक्म मानेंगे और उसके रसूल का भी हुक्म मानेंगे। तमाम सहाबा से हुजूर ने बैत क्या बोल कर ली, इस बात का मेरे हाथ में हाथ लेकर वादा करो कि हम हर हाल में अल्लाह का भी हुक्म मानेंगे और उसके रसूल का भी हुक्म मानेंगे। अब ये बैत तमाम सहाबा से हुजूर ने ली। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसी बैत को मुरीद होना कहा जाता है, जो एक मुर्शिद के हाथ में मुरीद जब मुरीद होने जाता है, सच्चे पीर के हाथ में हाथ देता है, तो पीर भी यही तो कहता है हाथ में हाथ देकर, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अब ये वादा करो कि मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर आखिरी सांस तक चलते रहूंगा। पीर भी यही तो कहते हैं ना, अब मेरे हाथ में हाथ देकर वादा करो कि अब मैं अल्लाह का हुक्म मानूंगा, उसके रसूल के हुक्म पर चलूंगा, सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलूंगा। तो ये बैत होना आज का नया तरीका नहीं है, ये 1400 साल से ये तरीका चलते हुए आ रहा है। अब जो ये बैत हुजूर ले रहे थे ना सहाबा से कि एक झाड़ के नीचे बैठकर जब बैत ले रहे थे सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त ये आयत उतरी, कुरान की ये आयत उतरी। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ए हबीब, जो झाड़ के नीचे आप बैठकर जिससे बैत ले रहे हैं और जो आपके हाथ में हाथ देकर बैत हो रहे हैं, दर हकीकत में वो आपके हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में हाथ होकर बैत हो रहे हैं। जबकि अल्लाह हाथ पैर से पाक है। जरा याद रखिए अल्लाह के बारे में अकीदा, अल्लाह ताला को जिस्म नहीं है, अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, हाथ पैर से पाक, जमाने से पाक, वो हर ऐब से पाक है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब ये तेरा हाथ नहीं है, हकीकत में रब का हाथ है। अब पता क्या चला, जो हुजूर का हो जाता है वो रब का हो जाता है, जो हुजूर को राजी कर लेता है वो अल्लाह को राजी कर लेता है। तो ये दूसरी आयत मुबारका, ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। अच्छा देखिए, अब सारे सहाबा ने मुरीद होने के बाद फिर सरकार ने अपना मुबारक हाथ उठाया। ये हाथ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ ये हाथ समझाने के लिए कह रहा हूँ। सरकार ने अपना एक हाथ उठाया, फरमाया लोगों, सहाबा से कहा लोगों ये मेरा हाथ नहीं,
ये उस्मान का हाथ समझो, समझने के लिए फरमाया ये उस्मान का हाथ समझो, उनकी भी बैत में लेता हूं। सरकार ने फरमाया उनकी भी बैत में लेता हूं। यहां पर इस हदीस से ये भी पता चल गया कि अगर वहाबी ये कहे मक्के में उस्मान गनी जिंदा थे, यहाँ मैदान में अफवाह फैल गई, तो क्या हुजूर को गैब का इल्म नहीं था? तो हुजूर को पता नहीं चला कि मक्के में तो उस्मान जिंदा है? मैं कहता हूँ हुजूर को मालूम था उस्मान को कुछ नहीं हुआ है, तभी तो सरकार ने बैत ली। अल्लाह के अता से हुजूर को मालूम था उस्मान को मक्के में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए तो बैत, क्योंकि बैत जाहिरी तौर समझाने के लिए कह रहा हूँ, बैत जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं होती। यानी जो पर्दा फरमा जाता है उनसे बैत नहीं होती है, जो जिंदा होता है उनसे बैत होती है, उनकी बैत ली जाती है, उनको मुरीद किया जाता है। लिहाजा हुजूर का आखिर में ये फरमाना कि मैंने ये हाथ मेरा नहीं उस्मान का और मैं उनकी भी बैत लेता हूँ, ये फरमाना, इससे ये मालूम हो जाता है अल्लाह के बताने से आपके और हमारे नबी ये जानते थे कि उस्मान मक्के में जिंदा है। तो खैर फिर जो उस्मान गनी जब वापस मक्के मदीने उस मैदान में आए ना बात कर तो सहाबा आपस में कहने लगे, दो सहाबा आपस में कहने लगे यार उस्मान गनी तो बड़े किस्मत वाले हैं। बोले क्यों? बोले आपने नहीं देखा कि मक्का गए और मक्के में उनको बात करने में 1-2 दिन लग गए मक्के वालों से, तो वो 2 दिन मक्के में ठहरे रहे, समझाते वक्त लग गया उनको, और 2 दिन ठहरे रहे। तो उस्मान गनी किस्मत वाले इसलिए है कि उन्होंने काबे को भी देखा होगा, काबे का तवाफ भी किया होगा, हजरे असवद को भी चूमा होगा, जमजम भी पिया होगा। अरे भाई हर मुसलमान का दिल मचलता है ना, जब काबे को देखता है तो हर एक का दिल मचलता है उसको देखकर। तो उस्मान गनी किस्मत वाले हैं कि वो काबे का तवाफ भी किया होगा, जमजम भी पिया होगा, हजरे असवद को चूमा भी होगा, सफा और मरवा पर सही भी किया होगा। उस्मान गनी जब वापस आए ना मक्के से, उस मैदान में जिस मैदान में हुजूर खड़े हुए थे, वापस आए ना और आकर का हुजूर ये नहीं मान रहे हैं, और जब ये आपस के सहाबा की बातें उनके कान तक पहुंची तो हुजूर हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा को बुलाया, कहा तुमने मेरे बारे में ये क्या कहा? उन्होंने कहा उस्मान हमने आपके बारे में क्या कहा? तुमने कहा कि मैं काबे का तवाफ किया होगा और जमजम पिया होगा, हजरे असवद को चूमा होगा, सफा मरवा पर 7 चक्कर किया होगा। तो साथियों ने कहा उस्मान तुम गए थे वहां पर और हमारा गुमान यही था कि आपने कर लिया होगा, उम्रा आपने कर लिया होगा। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे सुनो, जब मैं गया ना उनसे बात करने मक्के वालों से और उनको कहा कि मेरा नबी लड़ने नहीं आया है, उम्रे के लिए आया है, तो मक्के वालों ने कहा उस्मान कुछ भी चाहो, आपके नबी को ये साल तो हम आने नहीं देंगे, अगले साल देखा जाएगा, लेकिन उस्मान तुम आ गए हो, काबा सामने है, तवाफ कर लो, जमजम सामने है, पी लो पानी जमजम शरीफ का, और हजरत असवद को चूम लो और सफा मरवा कर लो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मक्के वालों ने तो मुझे ऑफर किया था कि आओ काबे का तवाफ कर लो, आओ तुम जमजम पी लो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैंने मक्के वालों को ये जवाब दिया कि जब तक हुजूर ना साथ रहे ना मैं काबे का तवाफ करूंगा ना जमजम पीऊंगा। अरे पहले मेरे आका के साथ में काबे का तवाफ करेगा, है ना? काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। आशिक से पूछो, कभी आशिक से पूछो तुम कहां जा रहे हो, तो वो उम्रे के लिए जा रहा हो या हज के लिए जा रहा हो, तो ये नहीं कहता कि मैं मक्का जा रहा हूं, वही कहता है मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूं। आशिक की बोली ये होती है कि मैं हुजूर को सलाम करने जा रहा हूँ। हाजी से पूछो तो वही कहेगा जो आशिक रसूल हो, हज के लिए नहीं हुजूर को सलाम करने जा रहा हूँ। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। जब कहा किसी ने रुखसत की दर की है, जब कहा किसी ने रुखसत की दर की है, अब लिहाजा उस्मान गनी कहते हैं जब हुजूर नहीं थे तो ना मैंने काबा का तवाफ किया बल्कि काबे को देखा तक नहीं। ये सच्चे मुरीद की एक पहचान होती है जो अपने पीर के जरिए ही वो रब को राजी कराता। तो खैर ये जब ये आयत उतरी है कि हबीब, ये दूसरी आयत से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सरकार ने सहाबा से बैत लिया।
बोले मोहब्बत। तो मुरीद होना, बैत होना कुरान की दूसरी आयत से साबित है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत सुनिए। मानने वाले के लिए कुरान की एक आयत ही काफी है ना। हम कुरान की हर आयत पे ईमान रखते हैं, तो मानने वाले के लिए कुरान की एक आयत ही काफी है। अब ना मानने वाले के लिए वो सर फोड़ते रहिए, तो आप उनकी बातों में आकर अपना ईमान और अकीदा खराब मत करिए। किसी सच्चे पीर के हाथ में हाथ देकर बैत होना ये आज का नया तरीका नहीं है, ये सहाबा का तरीका है, और इस तरीके का जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। पहले दो आयत मैंने आपके सामने सुना दिया, अब तीसरी आयत सूरे मैदा की एक आयत, सूरे फतह की एक आयत। आइए सूरे मुम्तहना की एक आयत सुनिए, जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से भी बैत लिया करते थे। मुसलमान खवातीन औरतों से भी सरकार बैत लिया करते थे। उसका जिक्र कुरान की ये आयत मुबारका जो सूरे मुम्तहना में है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, जब हाजिर हो आपकी खिदमत में मोमिन औरतें। मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ, वक्त बहुत करीब आ रहा है, तो तवज्जो फरमाए। अल्लाह फरमाता है, ऐ गैब की खबर बताने वाले नबी, जब आपकी खिदमत में मोमिन औरतें हाजिर हो, ताकि आपसे इस बात पर बैत करे, ताकि आपसे देखिए जिक्र आ गया कि अला अल्लाह युशरिकूना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकून। इशारे बात करो, बिल्कुल तवज्जो से। अल्लाह फरमाता है, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायुनक, जब मोमिन मुसलमान औरतें आपकी खिदमत में हाजिर हो और वो आपके पास आकर इस बात पर बैत करे, और इस बात पर बैत करे कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शिरक नहीं बनाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, और ना चोरी करेगी और ना बदकारी करेगी, और नहीं लगाएगी झूठा इल्जाम जो उन्होंने गढ़ लिया हो अपने हाथों और पांवों के दरमियान, और ना आपकी नाफरमानी करेगी किसी नेक काम में। तो ऐ मेरे महबूब उन्हें बैत फरमा लिया करो और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत मांगा करो, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। अब देखिए ये आयत मुबारका तीसरी आयत, जिसमें मोमिन औरतें मक्का फतह होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुछ औरतें हुजूर की बारगाह में आई, तो सरकार ने उनसे बैत लिया। बोल रहा सुभान अल्लाह। सरकार ने उनसे क्या किया? बैत लिया, और बैत देकर सरकार ने फरमाया, अच्छा बैत आप यहाँ एक और बात सुन लीजिए। मर्द हजरात हुजूर के सहाबा, मर्द आदमी आते हुजूर की बारगाह में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैत करते। ये हुजूर की आदत मुबारक थी। मर्द हजरात आते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मैंने वो आयत बता दी सूरह फतह वाली, जहां पर मर्दों का जिक्र है, यहाँ इस आयत में औरतों का जिक्र हो रहा है। और मर्द आते तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में हाथ लेकर, मर्द का हाथ में हाथ लेकर बैत कर मुरीद बनाते, और औरतें आती तो औरतों का हाथ में हाथ हुजूर नहीं लिया करते। हाँ, यहाँ समझ आप, तो सच्चे पीर की पहचान होना चाहिए। सच्चा पीर वो नहीं, आज जो पीर बने बैठे हैं, कई ऐसे ढोंगी पीरों को आपने देखा होगा कि अपने मुरीदा का हाथ में हाथ पकड़े हुए, कह रहे नहीं पीर बाप की तरह होता है, ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इनका हाथ में हाथ पकड़ता हूँ। गलत बात है। जैसा एक गैर मर्द से आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बीवी पर्दा करती है, तो मुर्शिद भी गैर महरम होता है, उससे भी पर्दा करने का हुक्म होता है। वो सच्चे पीर की पहचान ही होती है। ऐसे नहीं ढोंगी पीरों के चक्कर में ना, मैं सच्चे पीर की पहचान जाकर बताऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से दो तरीके से बैत लिया करते थे। एक तो तरीका ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़ा उनके हाथ में दे देते, और दूसरे का उसी कपड़े का एक कोना अपने हाथ में पकड़ लेते और कहते हैं औरतें बैत करो। एक तो तरीका ये था, सरकार कपड़ा देते थे एक कोना, दूसरा कोना कपड़े का अपने हाथ में पकड़ लेते थे, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका ये था, एक प्याले में पानी मंगाया जाता
और कहा जाता उस औरत को इसमें उंगली रखो। एक प्याले बड़ा सा पानी का प्याला होता, उसमें एक उंगली खातून रख देती अपनी पानी में, और दूसरी तरफ सरकार उंगली रख देते, और फिर उससे बैठ कराते, उसके बाद कहते पानी पी लो। तो सारी जिंदगी माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी गैर महरम गैर महरम औरत के हाथ में हाथ लेकर किसी को बैत नहीं किया है, या तो कपड़े के जरिए किया है, या तो फिर पानी के प्याले के जरिए किया है, वरना माशाअल्लाह मेरे और आपके नबी पाक अलैहि सलाम से कोई गुनाह हो भी नहीं सकता। गलत सोच उनके दिल में आ ही नहीं सकती, क्योंकि नबी मासूम होते हैं। यानी मासूम उनको कहते हैं जो गुनाह कर ही नहीं सकते। गुनाह की सोच आना तो दूर की बात है, उनके दिल दिमाग में गलत ख्याल आना तो बहुत दूर की बात है। नबियों का मुकाम आपको बता रहा हूं, ये समझ जाइए आप, नबी होते हमारी तरह है, लेकिन हम उनकी तरह नहीं हो सकते। क्यों? कि नबी से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। लिहाजा मेरे आका जिनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता था, फिर भी सरकार ने अदब बताते हुए अपनी उम्मत को कहा कि औरतों से बैत लेना है तो कपड़ा पकड़ा करो। ये बात समझने के लायक है। जो आज के ढोंगी पीर की पहचान, अगर कोई आपके पीर साहब आ जाए और कहे कि मैं तो अपने मुरीदा का हाथ भी पकड़ता हूँ, मैं बाप की तरह हूँ, तो समझ जाना ये सच्चा पीर नहीं है, ये ढोंगी पीर है। इसके अंदर शहावत है, गंदगी इसके फिक्र में मौजूद है, और उस गंदगी को शहद का लेबल लगा रहा है। एक शीशे के अंदर गंदगी भर दो और ऊपर एक लेबल लगा दो, उसके अंदर शहद है, तो खाली लेबल लगाने से शीशे की गंदगी नहीं बदलती है ना। अगर एक शीशे के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि भाई इसके अंदर शहद रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पेशाब है, तो अगर कोई लेबल को देखकर कहे कि अंदर वाकई शहद होगा, लेकिन हकीकत ढक्कन खुले पर पता चलेगी। खाली लेबल लगाने से गंदगी नहीं बदलती। इसी तरह अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है और लोगों को बताने कह रहे हैं, और मैं बैत लेता हूँ, मुरीदा का भी हाथ पकड़ता हूँ, तो खुदा की कसम सच्चा पीर ऐसा नहीं होता। मैं आज बच्चों को ही बताना चाहता हूँ सच्चे पीर की पहचान क्या है, लेकिन पहले मैं मुरीद होने का सबूत कुरान से दे रहा हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये 3 आयतें सूरे मैदा एक आयत मैंने पढ़ी है, उसका माना आपको बताया। सूरे फतहा एक आयत मैंने पढ़ी है, उसका माना मैंने आपके सामने बताया है। और सूरे मुम्तहाना की एक आयत मैंने पढ़ी है, उसका माना भी मैंने आपके सामने बताया है। अब आइए कुरान की ये 3 आयतों के बाद अब आप इससे पता चला कि लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से ये बात चलते हुए आ रही है कि लोग जो है सरकार के हाथ में, सरकार के दौरे मुबारक में मुरीद यानी बैत हुआ करते थे। अब ये आयत मुबारक हो गई। अब आ जाए हदीस की तरफ आते हैं। हदीस में आता है, एक हदीस यहाँ मौजूद है, हजरत माज़ बिन जबल से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने पिछली वाली जमीन को हुक्म दिया था। यानी एक यहाँ बड़ा तवील वाकया है माज़ बिन जबल से। मैं उस वाकये को समझाने से पहले एक और हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और दीगर सहाबा से भी रिवायत है। आप सुनिए। हजरत उमर कहते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फरमाते ने हजरत उमर को, एक तो ऐसा भी हुआ सरकार ने खुद औरतों से बैत ली, और सरकार ने अपने खलीफा हजरत उमर से भी कहा कि तुम भी बैत लो। बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को औरतों की बैत के लिए मुकर्रर किया था, और जिन बातों का आयत में जिक्र है उन पर अमल करने का पुख्ता वादा लिया था औरतों से। यानी बैत क्या हो रही थी कि तुम ये वादा करो कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, यानी शिर्क नहीं करोगे, और तुम वादा करो नमाज की पाबंदी करोगे, तुम वादा करो नेकियों से मोहब्बत करोगे, गुनाहों से नफरत करोगे, अपने हाथ पैर से ऐसा काम नहीं करोगे जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता हो। तो इसी को तो बैत कहा जाता है। मुर्शिद भी अपने मुरीद के हाथ में हाथ देकर यही कहते हैं कि वादा करो अल्लाह की इबादत करोगे, वादा करो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलोगे, आखिरी सांस तक उसकी इबादत करोगे और शरीयत पर मुकम्मल पाबंदी करोगे। यही तो मामला होता है। अब आइए हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हजरत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं, हमने देखिए साहबी रसूल कहते हैं, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
इस बात पर बैत की, साहबा कहते हैं हमने हुजूर के हाथ पर इस बात पर बैत की, यानी मुरीद हुए, बैत की कि हम हर आसानी और मुश्किल में और हर खुशी और गम में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, चाहे वो काम आसानी का हो या मुश्किल का हो, गम का हो या खुशी का हो, हर काम में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बैत यही है, बस मुरीद होने का मकसद यही है। मैं आपको पहले उसके जो है ना, पहले आपको कुरान से सबूत कर रहा हूँ, फिर ये मुस्लिम की दूसरी हदीस जो हुजूर अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि वो फरमाते कि हम हुजूर के हाथ पर इस बात पर बैत करते थे कि हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में, हर खुशी में, हर हाल में हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे और अपने अमीर से उस वक्त तक मुंह ना फेरेंगे जब तक उनसे वाज़े कुफ्र जाहिर ना हो जाए। अब ये हदीस का इस मतलब को थोड़ा मैं आसान करके आपको समझाता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सहाबी क्या कहते, हम हुजूर के हाथ में हाथ इस बात पर बैत करते थे कि हम हर हाल में अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे। हाँ, जिसके हम बात मानेंगे उस वक्त तक उसकी बात हम मानते रहेंगे जब तक वो शख्स ऐसा काम ना कर दे जो इस्लाम में कुफ्र है, शिर्क है। अगर वो शख्स जिसकी हम बात मान रहे हैं, जो हमारा पीर है, हम जिसकी बात मानते हैं, अगर वो आपकी आंखों के सामने ऐसा काम कर दे जो इस्लाम में वो काम करना शिर्क है, आपकी आंखों के सामने ऐसा काम कर दे इस्लाम में वो काम करना कुफ्र है, तब वो सहाबी कहते हैं फिर उसकी बात मानना हम पर लाजिम नहीं है, उसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ से ये क़ायदा आपको समझना चाहिए, जो मुर्शिद होते हैं, जो पीर हजरात होते हैं, उनका हुक्म मानना, उनकी इताअत करना, यकीनन उनके हुक्म मानने से, उनकी इताअत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। लेकिन हदीस में ये भी पता चला, अगर वाकई आपका पीर हो और ऐसा काम कर दे जिस काम से कुफ्र जाहिर होता हो, शिर्क जाहिर होता हो, अकीदा अहले सुन्नत का बिगाड़ पैदा होता हो, तो फिर उसकी बात ना माना जाए, क्योंकि पीर पहले नहीं होता, ईमान पहले होता है। आज के इस दौर में ये बात तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें समझना कि हर चमकता सूरज को सलाम ना करें। अब देखिए, ये तो कुरान हदीस की बातें हो गई। जो लोग कहते हैं कि कुरान में, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है मुरीद होना, तो मैंने कुरान की 3 आयतें और 2 हदीसें मैंने सुना, और मैंने अभी ने कहा ना, मानने वाले के लिए एक आयत ही काफी है, ना मानने वाले के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आ जाए, अब सवाल ये उठता है, चल ठीक है मौलाना, मुरीद होना कुरान हदीस से साबित है, ये तो ठीक है, लेकिन आज आप जरा ये भी बता दीजिए, मुरीद होना कुरान हदीस से साबित है, लेकिन किससे मुरीद हो जाए, यानी एक पीर जिसका हम मुरीद होना चाहते हैं, उसके फायदे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये बता दीजिए, जिससे हम मुरीद होना चाहते हैं वो पीर कैसा होना चाहिए। ये तो मालूम हो गया कि मुरीद होना कुरान से साबित है, ये तो मालूम हो गया मुरीद होना हदीस से भी साबित है, लेकिन जरा ये बताइए, जिससे बैत हुआ जाता है, मुरीद हो जाता है, उसकी पहचान कैसे। तो बात लोग क्या समझते हैं मालूम है, कि आप उनसे मुरीद हो जाओ जो आपके दिल की बात बता दे। बात लोग ऐसा जहन बना लिए, आम लोग ऐसा जहन बना लिए कि भाई मुर्शिद वो, पीर वो होता है जो आपके सामने बैठे, आप क्या सोच रहे हो वो बता देना। नहीं बेटे, बात नहीं करना, मस्जिद के बाहर जाके बात करो, मेरी तरफ सामने, पीछे मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, ये इस्लाह करा। लिहाजा आप गौर फरमाए कि आज ये समझ, थकान, सुस्ती, काहली, कुछ सब हटाइए। आज हमारा हाल यही हो गया, रोडियों, सूदखोरों, पहलवानों के साथ बैठने की आदत पड़ गई। होटलों में बैठेंगे 4-4 घंटे, फोनों में देखकर बैठेंगे, पूरी रात देखने बैठेंगे, ना सुस्ती आती, ना काहली आती, ना चेहरा होता।
मस्जिद में बैठे खुद ये सारी हरकतें होती है हमारे पास। अल्लाह हमें मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बनाए, इज्जत करने वाला बनाए, अदब करने वाला बनाए। ये मस्जिद में आप बैठने की आदत डालिए इंशाअल्लाह। जैसा हम 3-3 4-4 घंटे फिल्में देखते गुजार देते हैं, अल्लाह हमारे, मैं ये नहीं करता कि माज़अल्लाह आप जाते होंगे, मुझे गुमान अच्छा गुमान कि आप नहीं जाते होंगे, लेकिन आज जो माहौल देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, जो चल रहा है कि लोग कहाँ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो होटलों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, रोडियों पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठना उनके लिए शान हो गया कि मेरा ताल्लुक फला रोडी से है, मेरा पहचान फला लीडर से है, तो वो लीडर साहब के लिए पूरी रात बैठने तैयार है, 4-4 घंटे बैठने तैयार है। लेकिन मस्जिद में 1-1.5 घंटा बैठने के लिए हमारे चेहरा उतर जाता है, बेचैनी, इधर देखते उधर देखते, क्या बोल रहे मौलाना। ये हाल ये हो गया हमारा कि बस हम दीन समझना नहीं चाहते, फॉर्मेलिटीज रस्म, बस नमाज पढ़ने आप पढ़ो चले जाओ भाई, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। तो इसी वजह से आज हम बाहर कर रहे थे, हमारे ईमान और हमारे अकीदे हमारे दीन को दुश्मन जो है आसानी से निकाल रहा है। हमारे दिल दिमाग में से दीन की अहमियत खत्म हो जा रही है, क्योंकि हम दीन समझना नहीं चाहते, ना सीखना चाहते, ना सीखना चाहते ना समझना। सीखोगे तो समझोगे ना दीन क्या है, ना हम सीखना चाहते हैं, ना ऐसी कोई मस्जिद में बैठना चाहते जहां बयान लंबा होता हो। हम तो नमाज जुम्मे की आजकल वो तलाश कर रहे हैं जहां पहले वक्त में नमाज होती हो, ताकि हम फौरन नमाज पढ़े निकले, काम हो जाए। अरे वाकई जिसके पास काम हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वक्त निकाल सकते, जिनके अख्तियार में है वो वक्त निकाल सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज जरूरत है अपने दीन, अपना ईमान और अपना अकीदा बचाना है, तो उन उलमा अहले सुन्नत की मसाजिद में जाओ जहां पर वो आलिम दीन आपको दीन का दर्द रखते हो, आखिरत का दर्द रखते हुए आपको दीन की बात कुरान हदीस की रोशनी में, बल्कि डर के नहीं खुलकर आपको समझाए। इसलिए यहाँ पर डर की कोई बात नहीं होती, खुलकर आपको समझाया जाता है। ना हम इसके खुलकर समझाना, किसी को बयान करते डांटना, बातें करना, ये हमारा मकसद नहीं कि हमारी वाह वाह किया जाए, बल्कि हमारा मकसद ये है कि सही तौर पर दीन आपको समझ में आ जाए कि दीन है क्या। और मेंबर होता है, यहाँ बैठकर नहीं समझाएंगे तो फिर समझाएंगे क्या। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब ये पता चल गया कुरान की 3 आयतें, क्या है यार, इतना समझाने के बाद भी बच्चों में सुधार आना बड़ी मुश्किल दिख रही लोगों के साथ। अल्लाह रहम फरमाए। फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, साइलेंट करके आओ, बोलो मेरे तो बाहर जाके बैठो, बोलो दुरूद शरीफ सब मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी की वाला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका। गुनाह करते करते दिल इतना पत्थर हो गया कि नेकी के बाद असर ही नहीं करे। वो फिल्में ड्रामे देखने से हमारे बुजुर्गान दिन से हम उस्तादों से पूछते थे कि हजरत ये कुरान पढ़ने को दिल क्यों नहीं चाहता, जब हदीस सुन रहे फिर भी असर उसका दिल पे क्यों नहीं हो रहा, उन्हें वो बात हमारे दिल दिमाग में क्यों नहीं उतर रही। हमने सवाल किया था हमारे उस्तादों से, हमारे बुजुर्गों से, वरना मुसलमान तो वो है जो बात आ जाए कुरान की तो वो अदब में आ जाता है जी, बात कुरान में। पहले मुसलमान ऐसे होते थे, अमल नहीं, लेकिन जब बात कुरान की आती है फौरन अटेंशन डिसिप्लिन में आ जाते थे, अदब में आ जाते थे। लेकिन आज कुरान हदीस की बात कितना भी बताओ, दिल पे उस बात का असर ही नहीं हो रहा। वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो मियां, आज मुसलमान जो है गुनाह करते करते, अल्लाह को नाराज करते करते इतना दिलियर हो गया, इतना दिलियर हो गया कि उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया, पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया। यानी पत्थर की सख्तियां मानो है ना, उससे भी ज्यादा सख्त दिल हो गया, पत्थर से ज्यादा। तो उस पर ना कुरान का असर करता ना हदीस का असर करता, इन बातों का असर ही नहीं होता उसको बोलो मस्जिद में ऐसा ना को बैठो, तो फिर भी किसको बोल ले रहेगी, चलता हो। उसको बोलो मैं नमाज बिल्कुल अदब के साथ पढ़ो, किसको बोल ले रहेगी। अरे मियाँ मस्जिद के अंदर पहली सब में बैठो, किसको बोल ले रहेगी। वो ये सारे मामले चलते कब, जब दिल सख्त हो जाता है। हमने कहा ठीक है हजरत, दिल सख्त कैसे होता है जरा ये भी बता दे, ताकि हमारी इस्लाह हो। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि दिल सख्त खास तौर पर वो गुनाह जिस गुनाह के जरिए दिल सख्त होता है, वो आग के गुनाह है, जुबान के जरिए से गुनाह, और आग के जरिए से गुनाह, और कान के जरिए से गुनाह। यानी आंखों से गौर करें, जब बंदा इन आंखों को गलत जगह इस्तेमाल करने का आदी बन जाए, गलत चीज देखने का आदी बन जाए, बहुत ज्यादा गलत चीज ही देखे, चाहे वो फोन के जरिए हो, फिल्म के जरिए हो, या फिर रोड पे बैठकर हो, होटलों में बैठकर हो, आंखों के जरिए गुनाह करने का वो आदी बन जाए, बस गलत चीज ही देखता हो।
जबकि आँख को देखना है, आंखों से देखना है, तो ये आँख अल्लाह ताला ने जो हमें दी है देखने के लिए, तो उसको देखने के लिए अल्लाह ने फरमाया देखना है तो अच्छी चीजें देखो। वो देखने क्या है, अपने अच्छी चीजें मुराद क्या है, इन आंखों से देखना है। अल्लाह के वलियों को देखो, कुरान को देखो, हदीस को देखो, माँ बाप को देखो, अपनी औलाद को मोहब्बत से देखो, अपने अहलिया को देखो, अपने बहनों को देखो, ये। लेकिन जब आंखों से गैर मुहर्रम औरतों को देखा जाए और शहवत से देखा जाए ना, फिर वो आंखों को असर डायरेक्ट दिल पे आता है। आंखों का असर क्या है, डायरेक्ट दिल पे आता है और वो दिल को सख्त कर देता है। और दिल में जितनी सख्ती होगी उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा इबादत में, वो दिल ही नहीं चाहेगा नमाज पढ़ना, रोजा रखना, बस वो फॉर्मेलिटीज कर रहा होगा। नमाज भी 5 मिनट बड़े निकल जाए, बात खत्म। क्यों? दिल असल में ऊपर से नहीं अंदर से सख्त हो गया, दिल सख्त हो जाता है। कानों से जब गाने, गाली गलौज और गंदी बातें सुनने के आदी बन जाता है बंदा इन कानों के जरिए से। जबकि एक कान अल्लाह ने गाली सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, गीबतें सुनने के लिए, चुगलियां सुनने के लिए नहीं दिया था। ये कान अल्लाह ताला ने कुरान हदीस सुनने के लिए, माँ बाप के जायज काम सुनने के लिए और हलाल काम सुनने के लिए दिया था। तो अगर इन कानों का इस्तेमाल गलत जगह होता है, उस्ताद ने बताया, फिर उसका असर भी दिल पे होता है। तो दिल जैसा जैसा सख्त हो जाता है ना, फिर बंदे को ना मस्जिद में दिल लगता, ना नमाज पढ़ने में दिल लगता, ना इबादत करने में दिल लगता। जो आज हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ और मेरे साथ भी हो रहा है। अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए, दिलों में अल्लाह ताला नरमी पैदा फरमाए। आँख, कान, जुबान को अल्लाह सही जगह, सही टाइम, सही वक्त पर इस्तेमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जब इसको सही इस्तेमाल करेंगे फिर उसका असर जो है दिल पर भी अच्छा पड़ेगा। कभी आप अच्छी चीजों को देखें, दिल में ठंडक पहुंचेगी। देख रहे हो आंख से, ठंडक दिल को पहुंचेगी। बोल रहे हो जुबान से, कभी सच बोलने की आदत डालें, हमेशा बंद करें। झूठ, गीबत, गाली से बचे। आप जुबान झूठ, गीबत से बंद कर ले, सच बोल ले, जायज और अच्छे बात बोलने के लिए आदत डाले। ठंडक दिल पे नहीं पहुंचेगी तो फिर बोलना, उसका असर डायरेक्ट दिल पर होता है। तो खैर, जब जुबान, आँख और कान का सही असर लिया जाता है ना, फिर असर दिल पर होता है। जब वो असर दिल पर होता है, जिस तरह गर्म पानी से बर्फ पिघलने लग जाता है, नेकियों से सख्त दिल भी पिघलने लग जाता है और उसके अंदर नरमी पैदा हो जाती है। फिर उस बंदे में नमाज में भी उसको दिल लगता है, इबादत में भी उसको दिल लगता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आज हमें पीर को पहचानना है तो बात लोग समझ गए। देखिए, जब मैंने अभी बताया ना, कुरान से साबित हो गया मुरीद होना, हदीस से साबित हो गया। ये कुरान हदीस की शरीय हैसियत हमें सामने आ गई। मैंने 3 आयतें और 2 हदीसें पढ़कर आपके सामने सुनाया है। अब आपको ये समझना है कि पीर होता कैसा है। पीर लाजिम है, जरूरी। आज लोग ढोंगी पीरों को देखकर ही पीरी मुरीदी से दूर हो गए और उनके जहनों में वहाबी बदअकीदा उनके जहनों में खराब कर दिया। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है मियां मुरीद होना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है मुरीद होना, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है। अब जिनको बेचारों को नहीं मालूम वो क्या बताएगा, है ना। आज यही हो गया ना, वहाबिया जो है बदअकीदा वहाबी, वो लोग होटल में काम करने वालों को जाकर बताते, बंडी ढकलने वाले, ऑटो चलाने वालों को, या बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके हलाल रोटी कमाते रहे, उनको बोलते कहाँ लिखा हुआ है कुरान में। पूरे क्या बोलेगा बेचारा, उसको क्या पता है, वो तो अपनी मेहनत मजदूरी से हलाल जरिए हलाल रोटी कमा रहा है। आपको अगर मालूम करना है तो आपको उलमा के पास आना पड़ेगा, वो बताएंगे। आप उलमा से आकर पूछो। और आपका भी काम क्या है, कोई अगर आपको मार्केट में कहाँ लिखा हुआ है मैं मुरीद होना, दरगाह को जाना, तो उसको ये बोलना, देख भाई मेरा फील्ड ये नहीं है, मैं कपड़े का ताजिर हूँ, मेरे बारे में कपड़े के बारे में पूछ। मैं बोलूंगा ये कपड़ा की क्वालिटी कैसी है, ये कपड़े की क्वालिटी कैसी है, ये कपड़े की क्वालिटी कैसी है, मैं ये बता सकता हूँ। मैं अगर एक फुटवेयर जूते की दुकान का मालिक हूँ तो मैं जूतों के बारे में इल्म रहूंगा कि ये चमड़ा है, ये लेजर है, ये फला है, अला है, ये बता सकूंगा। अगर तुझे दीन की बात करना है तो मुझसे नहीं, आलिम दीन से चलकर पूछ, है ना। हमारा भी काम है, हमारे फोनों में जो है जहां रोडियों सुदखोरों लीडरों के नंबर होते हैं, अपने फोनों में उलमाए अहले सुन्नत के भी नंबर रखे, ताकि कोई मार्केट में आपको भटका ना सके। और आपको आकर कहाँ लिखा हुआ है कुरान में दरगाह जाना, कहाँ लिखा हुआ है कुरान में मुरीद होना, तो उसको बोलना खैर बैठ, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मेरे मौलाना का नंबर है, जरा उनसे बात कर, तो वो फौरन निकल जाता है। जैसा सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, सुन्नी आलिम को देखकर वहां भी गायब हो जाता है।
फिर वो दोबारा आपको भटका नहीं सकेगा। वरना ये वसवसे डालने वाली इतना खतरनाक वसवसे डालते हैं, फिर आपका ईमान और अकीदा भी खराब हो जाता है। ईमान ही तो दौलत है जो लुटेरे लूट लेंगे तो खबर में क्या लेकर जाएंगे। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी का जहन ये बने हुआ है कि जो मुरीद होना है तो ऐसों का मुरीद हो जो आपको दिल की बात बता दे। मैं आपको बताता हूँ ये चीजें जरा जहन में रखिए आप तमाम। अगर आपके भी जहन में ये है कि उसके मुरीद हो जाओ, पीर तो वो होता है जो हम क्या खा कर आए वो बता दे, हम क्या सोच कर आए वो बता दे, हमारे घर में क्या हो रहा है ये बता दे, तो ये आपकी सोच गलत है। क्यों गलत है उसका जवाब सुनिए। अगर इसी बात को अगर मान भी लिया जाए, हाँ जो सच्चे पीर है अल्लाह की अता से ये बता देते हैं, लेकिन पहचान उनकी ये नहीं है, पहचान उनकी ये नहीं है। अगर इसी बात का जरिया की पहचान बन लिया जाए, मान लिया जाए, तो आज कई साधु भी मिलेंगे आपको मार्केट में, बड़े बड़े शंकर आचार्य भी आपको मिलेंगे, बड़े बड़े साधु संत भी मिलेंगे। आज तो मीडिया का दौर है, आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पर एक शख्स बैठा है गैर मजहब का, लेकिन बैठकर वो अपने पास आने वाले बाप का भी नाम बता रहा है, उसका दादा का भी नाम बता रहा है, घर में क्या खा कर वो भी बता रहा है। अब बताइए अगर इसके जरिए ही पीर की पहचान है तो एक गैर मजहब का है, साधु है, तो उसको भी आप अल्लाह का वली मान लेंगे, उसको भी आप पीर साहब मान लेंगे? नहीं। तो ऐसे जादूगर भी होते हैं जो आपको बारे में जान लेते हैं आपके बोलने से पहले। ऐसे जादूगर भी होते हैं जो आपके बारे में जान लेते हैं कि आप घर में क्या कर कर आए। ऐसे जादूगर भी होते हैं जो आपको देखते कि पहचान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, क्या घर में बात कर कर आए, क्या खा कर आए। क्योंकि जादूगरों के पास कुछ मौकिल होते हैं और वो मौकिल जो है हमारे साथ पैदा होने वाले शैतान के दोस्त होते हैं। जरा मैं गहराई की बात, शायद मेंबरों पर ये बात बहुत कम बताई जा रही होगी। अगर आपका सवाल ये है कि मौलाना जादूगरों को कैसे मालूम हो जाता कि बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, हम घर में क्या खा कर है, तो उसकी भी मैं आसान करके बताता हूँ। कुरान हदीस में हर चीज का जवाब है। आप इल्म हासिल करें तो कभी नहीं भटकेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। हदीस में कहाँ है? हदीस में आया, तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान पैदा होता है ना, जरा हदीस सुने आप तमाम। इंसान जब पैदा होता है, हुजूर फरमाते उसके साथ उसका साथी शैतान भी पैदा होता है। अच्छा, वो शैतान क्या करता है? जो आपको वसवसे डालने का काम करता है दीन में। तो लिहाजा वो शैतान आपके आंख पे आने वाला शैतान नहीं, दीन और अच्छे काम में गलत वसवसे डालने वाला शैतान। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है? सरकार ने फरमाया, हाँ, हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है, ताकि उसके साथ रहे, हमेशा उसके साथ रहता है। इसीलिए जब सरकार ने फरमाया खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाओगे तो तुम्हारा साथी शैतान खाना खा जाएगा। अभी कई बात समझ के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह क्या है? ताकि वो खाना तुम्हारे पेट में जाए। सरकार ने फरमाया यहाँ तक के बाथरूम में जाओ, वॉशरूम जाओ, तो सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ कर जाओ कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिनों नापाक जिन्नातियों से। तो लिहाजा ये दुआएं बता रही है कि एक शैतान इंसान के साथ हमेशा होता है जो नेकी में वसवसा डालता है कि काम कहीं कर रहा है, नमाज कल पढ़ ले, कल से नमाज पढ़ ले, दाढ़ी कल से रख ले, रोजा कल से रख ले, कल आता नहीं, वो आपको रखने देता नहीं। तो शायद तो हदीस में सरकार ने फरमाया हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है। सहाबा ने पूछा, हुजूर जब आप पैदा हुए तो आपके साथ भी कोई शैतान पैदा हुआ? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी एक शैतान पैदा हुआ, लेकिन उस शैतान ने मुझे देखकर ईमान ला लिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की शान है। हुजूर को देखकर शैतान भी सुधर जाते हैं। तो खैर, अब ये जो शैतान जो आपके साथ हमेशा रहता ना, तो जादूगर क्या करते, इस शैतान से सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते। समझ गया? जो आजकल टीवियों पर देखा, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, गैब की बात बताते रहे, उनके पास बैठा हुआ आदमी के बाप दादा, क्योंकि आपके साथ जो शैतान है बचपन से जो आपके साथ रहा, वो आपकी हर हरकत पे नजर रखा,
वो आपके बारे में सब उसके पास डाटा है आपका, आप क्या खाते, क्या पीते, क्या कर रहे हैं, आपके अब्बा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कौन से खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ जो शैतान होता है उसको सारी चीजों का डाटा रहता। यहाँ तक कि हुजूर इसलिए फरमाया जब निकाह होने के बाद मियाँ बीवी जब कमरे में अपने खास कमरे में जाए तो उस वक्त भी सरकार ने एक दुआ बताई, उस वक्त भी दुआ बताई। ये दुआ पढ़ के तो अपने बीवी के करीब जाओ, क्योंकि जो साथ तुम्हारे शैतान है उसके दरमियान पर्दा आ जाता है। दुआ पढ़ने के बाद क्या होता है, ये खास और शोहर ज़हन में रखिए, तो दुआ पढ़ने से वो पर्दा आ जाता है, और पर्दा आने के बाद वो अपने बीवी से साथ हो तो फिर अल्लाह ताला उनकी औलाद में नेक और सहले बंदों को पैदा फरमाता है। तो लिहाजा मैं आपको हदीस से साबित कर रहा हूं कि जादूगर जो है तुम्हारे बाप दादा परदादा का नाम इसलिए जान लेते हैं, जब तुम उनके पास जाते हो वो तुम्हारे शैतान से आपका पूरा डाटा ले लेते हैं। तो लिहाजा पीर होने की पहचान ये नहीं है कि पीर तुम्हें यार दिल की बात बताता है, ऐसी बातें तो जादूगर भी बता लेते हैं। और हमारा जहन बन गया बड़े बड़े पैर में और हाथ में इतने मोटे मोटे लोहे के या सिल्वर के या तांबे के कोई कड़े पहना हुआ। आजकल पीरों की पहचान हो रही है, और लोग ताजुब है। गालिब का शेर हो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। बाज लोग तो जिनके हाथ में इतने बड़े बड़े कड़े सिल्वर का और जो है तांबे का या चांदी का इतना बड़ा कड़ा, एक दोनों हाथ में एक एक कड़ा, दोनों पैर में एक एक कड़ा, और हाथों में पांच, ये हाथ में 5 अंगूठी, ये हाथ में 5 अंगूठी, बाल जरूरत से ज्यादा लंबे, जिस्म पे काले कपड़े, सर पे हरी टोपी या हरा इमामा। अब ये समझ जाते पहुंचे, जबकि होरिया बता रहा है कि सलमा है सलीम है। वली की ये पहचान है जो मजारों में आराम कर रहे हैं ना, कभी उनके होलियों को पढ़िए। मैं कहता हूँ वलियों के सरदार गौसे आजम है, आप तमाम मानते हैं बात को। वलियों में गौसे आजम से बड़ा कौन वली है? ये तो हर मुसलमान इसको अच्छी तरह जानता है। इमामुल औलिया गौसे आजम है, सरदार औलिया गौसे आजम है। उनकी किताब, उनकी जिंदगी में लिखी गई किताब बहाजतुल असरार, किताब का नाम बहाजतुल असरार पढ़े। हजरत अबुल हसन शतनूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो गौसे आजम के मुरीद थे, इन्होंने गौसे आजम की जिंदगी पे एक किताब लिखी, यानी 800 साल पुरानी ये किताब है बहाजतुल असरार। उस किताब में आप पढ़िए, गौसे आजम की पूरा होलिया उस किताब में मौजूद है। गौसे आजम दिखते कैसा थे, दाढ़ी कैसी थी, बहुआ कैसे थे, गाल कैसे था, सर में इमामा कैसा था, हाथ में कितनी अंगूठी पहनते थे, ये सारी बातें आपको मिलेंगे कि ये हाथ में बड़े बड़े कड़े पहन लेना वली होने की पहचान नहीं है, बल्कि ये शैतान के रास्ते पे ये लोग है। कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ ना, हमें किसी को, मैं आपको वलियों की पहचान बताने के लिए बता रहा हूँ। एक तो ये गलत है कि वली वो नहीं होता जो आपको दिल की बात बता दे, दिल की बात तो जादूगर भी बता लेते हैं। वली ये भी नहीं हो सकता जो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम करे। बोलो ना हुजूर की, हाथ में मत पहुंची, बैठिए। हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम करे, क्योंकि अल्लाह का वली सारी जिंदगी कुरान और हदीस का पाबंद होता है। आप देखिए, एक रिवायत में आता है कि ये वाकया जुनैद बगदादी का है, और एक रिवायत में आता है ये वाकया गौसे आजम का है। जुनैद बगदादी गौसे आजम के दादा पीर है, गौसे आजम इमामुल औलिया। तो मैं आपके पास सुना दूं, गौसे आजम का वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। एक आदमी को पता चला गौसे आजम के बारे में कि आपकी करामतें क्या है, आपकी शान और शौकत क्या है, अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा आपको मुकाम अता फरमाया है। जब उनके वाकयात उस आदमी ने सुना तो वो आदमी को दिल में गौसे आजम की मोहब्बत जाग उठी, और वो गौसे आजम से मिलने के लिए बगदाद चला गया। चलिए गौसे आजम से मुलाकात भी हो जाएगी, पहले कुछ दिन उनके साथ रहूंगा, उनकी आदतें देखूंगा, उसके बाद कोई करामत उन्हें दिखाएंगे, करामत दिखाने के बाद उनका मुरीद हो जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने घर से निकला। क्या सोचा कि गौसे आजम को देखूंगा, उनकी आदतें देखूंगा, और अगर कोई करामत गौसे आजम दिखा दे तो मैं फौरन मुरीद हो जाऊंगा गौसे पाक का। ये सोचकर वो गौसे पाक के आस्थाने में आया, और गौसे आजम का आस्थाना क्या था जानते हो?
ऐसा कोई घर नहीं था, बड़ा महल, जिस महल में गौसे आजम बैठते थे। अगर आप सोच रहे होंगे, एक बड़ा सा महल था, गौसे आजम उसमें बैठते थे, बल्कि उसमें आने वाले मेहमान को रखते थे। ऐसा नहीं, गौसे आजम महल नहीं, बल्कि गौसे आजम का दरबार घर मदरसा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम के पास जो मुरीद लोग आते थे, कहाँ आते थे? मदरसे में आते थे, जहां बैठकर सारी जिंदगी गौसे आजम दर्स देते रहे। गौसे आजम दस्तगीर को हमने सिर्फ करामत तक समझा है। आप कभी गौसे आजम को पढ़िए, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फजर से लेकर ज़ोहर तक कुरान हदीस का दर्स देते थे अपने मुरीदों को। फिर ज़ोहर पढ़ते, फिर ज़ोहर से लेकर असर तक फिर कुरान हदीस का दर्स होता था। फिर असर की नमाज पढ़ते थे गौसे आजम, फिर असर से लेकर मगरिब की नमाज तक गौसे आजम मुरीदों मुतक़िदों से मुलाकात करते थे। तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मसला है? कोई आलिम आता सवाल करता तो उसको आलिमाना जवाब देते, कोई वली आता गौसे पाक से सवाल करता तो उसको वैसा जवाब देते, कोई लोग तावीज़ लेने आते तो सरकार गौसे पाक दुआ कर देते। असर के बाद का टाइम बता रहा हूं गौसे पाक का। फजर से ज़ोहर तक क्या करते? कुरान हदीस पढ़ाते। ज़ोहर से असर तक क्या करते? कुरान हदीस पढ़ाते। असर से मगरिब लोगों से मुलाकात करते। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जिंदगी का शेड्यूल आपको बता रहा हूं मैं। फिर मगरिब की नमाज के बाद गौसे आजम मगरिब से इशा तक फिर अपने मुरीदों को कुरान हदीस पढ़ाते। ये होता था गौसे पाक की खानका में। आज सिर्फ खानका नाम के हो गए। खानकाओं में जो है दो काम हो रहे आज के दौर में, एक खाना खिलाना, यानी कि बहुत अच्छी चीज है, मैं इसका इनकार नहीं, दूसरा खव्वाली। अब समझ रहे कि ये दो काम कर लिए तो खानका यही है। खानका में जो अहम काम होता था वो दर्स होता था कुरान का और हदीस का। ये थे सच्चे पीर। आज के इन पीरों को देखकर इन बड़े बुजुर्गों पर उंगली मत उठाइए, पढ़िए इन पीरों को जो उनकी सोहबत में अगर बेनमाजी आता तो नमाजी बन जाता, शराबी आता तो शराब से तौबा करने वाला बन जाता, बेसुन्नतों पे अमल करने वाला आता आपकी सोहबत में रहकर सुन्नत का पाबंद हो जाया करता था। आज के दौर में पीर कैसे, सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं, आज के दौर के पीर कौन है? बड़ा से बड़ा इलाके का रोडी भला का मुरीद, और रोडी भी है। एक शहर, एक इलाके के, एक मोहल्ले का सूद का कारोबार करते एक जनाब, और उसी मोहल्ले के एक पीर के मुरीद है। मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं, ढोंगी पीरी होते हैं। सच्चा पीर होता तो कहता चल तेरी मुरीदी बैग में रख, पहले एक गुनाह छोड़। 10 साल हो गया मुरीद होकर, लेकिन कारोबार सूद का है जनाब। 20 साल हो गया मुरीद होकर, लेकिन ना उसको तहरत के मसले मालूम, ना नमाज के मसले मालूम, ना दाढ़ी के बारे में मालूम, ना दीन के बारे में मालूम, ना कुरान के बारे में मालूम, ना हदीस के बारे में मालूम। बस पीर साहब है, सब देख लेते बोले। यानी ऐसा महसूस होता कि जन्नत पीर के अब्बा की जागिर है। पीर साहब को लिफाफे देते रहो, जन्नत में दिलाऊंगा। ये 2 नंबर पीरों की बात कर रहा हूं मैं, सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा। सच्चे पीर क्या होते हैं? अरे जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। सच्चे पीर की सोहबत में रहने से, उनके साथ रहने से, उनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। तो असल गौसे पाक की खानका में क्या होता था? दर्स होता था। क्या होता था? सब ये याद है, पूरे बच्चे याद रखना चीज को। गौसे पाक क्या करते थे? अपने ज़ोहर से लेकर फजर से लेकर ज़ोहर तक कुरान हदीस का दर्स देते थे। फिर ज़ोहर से लेकर असर तक फिर दर्स देते थे। असर से मगरिब से लोगों को मुलाकात करते थे। फिर मगरिब से इशा तक फिर दर्स देते थे। जैसा इशा की नमाज हो जाती, गौसे आजम अपने कमरे में जाते, दरवाजा बंद करते, रात भर अल्लाह की इबादत में गुजार देते। ये था गौसे आजम की जिंदगी का शेड्यूल, 45 साल तक बगैर नागे के। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो असल तो उसी गौसे पाक को लोग अगर समझ रहे हैं कि पीर तो वो जो करामत दिखाए, मैंने कहा ये नजरिया भी आप गलत है, आपका ये सोच निकाल दीजिए आप। गौसे पाक से भी एक बंदा मिलने आया कि इनकी करामतें बहुत है, इतनी बड़ी बड़ी करामतें, डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। 12 साल हो गया था डूब कर कश्ती बाहर आ गई गौसे पाक की दुआ से। ये करामत सुने, चर्चा सुना था, मिलने आ गया गौसे पाक के मदरसे में, दाखिल हुआ। दाखिल होकर 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 महीना रहा। कितने महीने रहा? 1 महीना रहा। 1 महीने के बाद गौसे पाक के पास आया, कहने हुजूर मैं अपने घर जा रहा हूँ। गौसे आज़म ने पूछा ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बताओ तुम आए किस लिए से थे? वही औलिया रोशन ज़मीर होते हैं ना।
लेकिन सवाल कर रहे हो आए क्यों थे, क्या नियत लेकर आए थे? अब वो पहले के लोग सच्चे थे भाई, और उनको मालूम था सच्चों के सामने सच बात बोल देना चाहिए। वो नहीं हजरत, वो हजरत मैं इधर गया था, वो काम था, ये काम था, लंबे झूठ भर कर आजकल हो गया। सच्चों के सामने लोग झूठ बोलते हैं, मैं उधर काम पे फंस गया था, इधर का कुछ भी काम में नहीं थे जनाब, घर में खाली सुस्ती चाहिए बैठे हुए थे। तो खैर पहले के लोग सच्चे होते थे। उस आदमी ने कहा हजरत बात ये है, मैं आपके करामत के बारे में बहुत सुना, तो मेरे दिल ने कहा कि चलो गौसे पाक को देख भी लेंगे, कुछ दिन उनके साथ रह लेंगे, कोई करामत दिख जाए तो उनसे मुरीद भी हो जाएंगे। मैं आया इसीलिए था, 1 महीना आपके साथ रहा, लेकिन इस 1 महीने में आपकी एक भी करामत मुझे नजर नहीं आई। अब वो आदमी कह रहा है एक भी करामत मुझे नजर नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा 1 महीना रहा लेकिन एक करामत नजर नहीं आई है, तो अब मैंने समझा कि अब इनसे मुरीद क्या होना है, बस सलाम करो अपने घर चले जाओ। तो गौसे आजम से मैं वो आदमी कहने लगा इसलिए मैं आपसे मुलाकात कर घर जा रहा हूँ, मुरीद तो नहीं होता, करामत नहीं देखा ना, करामत कुछ नहीं देखा इसलिए मुरीद तो नहीं होता। गौसे आजम ने फरमाया कि जाना है जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। मैंने कहा हुजूर क्या? ये 1 महीने में क्या तुमने मेरी कोई फर्ज नमाज छूट भी देखा? बोलो ना सुभान अल्लाह। उसे नहीं हुजूर फर्ज है। अच्छा चलो, गौसे आज़म ने बोला ये 1 महीने के अंदर तुमने कोई मुझे सुन्नत छोड़ते हुए देखा? उसे आदमी ने कहा नहीं हुजूर आप फर्ज नमाज तो छोड़े, सुन्नत भी आपने नहीं। अच्छा गौसे आज़म ने बोला क्या तुमने ये 1 महीने तहज्जुद छोड़ते हुए देखा मुझे? कहा हुजूर ना 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 आपकी फर्ज छुट्टी, ना सुन्नत छुट्टी, ना नफिल छुट्टी, ना तहज्जुद छुट्टी। फिर गौसे आज़म ने बोला अच्छा ये 1 महीने में मेरा उठना बैठना, बात करना, चलना फिरना, खाना, लोगों से मुलाकात करना, कोई भी काम तुम्हें ऐसा दिखा जो सुन्नत के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो? तो उसने फरमाया ना ना हुजूर ये 1 महीने में मैं आपको तन्हाई में भी देखा, लोगों के साथ भी देखा, आपके उठने को भी देखा, आपके बैठने को भी देखा, आपके चलने को भी देखा, आपके बातचीत के तरीके को भी मैंने देखा। खुदा की इज्जत जलाल का कसम कोई काम आपका सुन्नत के खिलाफ है ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हर काम आपका सुन्नत के मुताबिक था, कुरान हदीस के मुताबिक था। गौसे आज़म ने फिर आदमी से कहा फिर जाओ तो अपने घर। वली की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है, गौसे आज़म फरमा रहे ये नहीं है कि वली हवा में उड़कर बताए। गौसे आज़म फरमाए हवा में तो परिंदा भी उड़ जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या फिक्र दे रहे गौसे आज़म। वली की ये बड़ी करामत नहीं कि तुम वली हवा में उड़कर बताए, अरे हवा में तो परिंदा भी उड़ जाता है। वली की ये करामत नहीं कि पानी पे चलकर बताए, गौसे आज़म फरमाते पानी में तो मछलियां भी चलते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? वली की करामत ये है कि वो सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत का पाबंद होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप देखिए, आप मुझे बताइए सुन्नत, कुरान और सुन्नत को जो पाबंद होता है वो अल्लाह का महबूब होता है, वो अल्लाह का वली होता है। और कुरान और सुन्नत का पाबंद 1-2 घंटे के लिए नहीं, सारी जिंदगी अमल करता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कुरान और सुन्नत पे अमल करना ये वली की हवा में उड़ने से ज्यादा बड़ी करामत है। हवा में उड़ना एक तरफ, कुरान और सुन्नत पे अमल कर बताना एक तरफ। अरे भाई बड़े बड़े लोग कभी कारोबार को देखकर सुन्नत छोड़ देते हैं। कोई बोलता नहीं तुम्हारी दाढ़ी काट के तुम्हारे नौकरी देते हैं, तुम्हें दाढ़ी काटने तैयार हो जाता है। बड़े बड़े लोग कभी माल के लिए और कभी औरत के लिए और कभी बीवी के बातों में आकर अरे नमाजें छोड़ने वाले, इबादत छोड़ने वाले, ये कहाँ के वली हो गए? वली तो वो होते हैं हालात कुछ भी हो वो कुरान और हदीस के पाबंद होते हैं। उनके सामने, उनकी हिम्मत के सामने, उनकी ताकत पावर के सामने पहाड़ भी बुरा हो जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन वो उनकी सुन्नत की आदत कभी बदलती नहीं। अब मुझे बताइए कि 10-10 कड़े पहनना बड़े बड़े दोनों हाथों में और काले कपड़े पहन लेना, ये हाथों में ये 5 उंगलियों में, ये 5 उंगलियों में, पहले तो भी 10-10 अंगूठियां थे, 5-5-10, अब वो चले गया, वो उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब पता नहीं कि उंगलियां कम है अंगूठियां ज्यादा है, और पीर साहब बने बैठे हैं, कोई पीर आप हरा, जबकि हुजूर की सुन्नत ये है
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? सरकार सारी जिंदगी सिर्फ एक अंगूठी पहनते। हुजूर की सुन्नत क्या है? एक अंगूठी पहनना, वो भी एक उंगली में एक अंगूठी। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक अंगूठी पहनना ये हुजूर की सुन्नत। वली कौन होता है? जो कुरान और सुन्नत का पाबंद होता है। आप गौर करें तो आज ये भी ख्याल आपको निकालना होगा कि 10-10 अंगूठियां पहनने वाले, चाहे वो कितनी भी बड़ा दरगाह का कितना भी बड़ा मुत्तवली रह दो, गौर से सुनिए आप, कितनी भी बड़ी दरगाह हो, हर वली हमारे सर का ताज है। हम बुजुर्गान दीन का माज़अल्लाह मजाक नहीं उड़ाते, उनके खदमों में रहने वाले हम बुजुर्गान दीन के बारे में कहते हैं। मैं क्या, हुजूर सैयदना खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या प्यारी बात कही, पूरे खद से जो खड़ा हो वो तो है तेरा करम। बुजुर्गों के बारे में कहते हैं पूरे खद से जो खड़ा हो वो तो है तेरा करम, वरना मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, वरना मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। हम तो ऐसे वलियों के चाहने वाले हैं, तो कोई गंजटी अल्लाह का वली नहीं होता, कोई सुन्नत के खिलाफ काम करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता। रहा तांबे के कड़े पहनना, लहुए के कड़े पहनना, चांदी के कड़े पहन लेना और कहना मैं अली का मलंग हूँ, मैं ताजुद्दीन बाबा का मलंग हूँ, मैं सैलानी बाबा का मलंग हूँ। क्यों इन बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम बदनाम कर रहे हो? उनकी जिंदगियों को पढ़कर देखो, वो तो कुरान और हदीस और शरीयत के ऐसे सख्त पाबंद थे, जो उनके सामने आ जाता उसको निगाह डालकर उसको भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत का जाम पिला दिया करते थे, है ना। अच्छा ये लहवा, ये क्या हदीस में सरकार ने फरमाया कि मर्द हजरात लहवे की कोई चीज ना पहने। हुजूर ने फरमाया लहवा, तांबा, चांदी मर्द के लिए पहनना क्या है? सोना हराम है। सोने की चीज मर्द नहीं पहन सकता, लहवे की कोई चीज नहीं पहन सकता, तांबे की कोई चीज नहीं पहन सकता। जो जंजीरें गले में डाल रहे हैं, जरा गौर से सुनिए आप, सुनो, सरकार ने मना फरमा दिया नहीं पहन सकता। अगर आप कहेंगे ये क्या ज्यादती है, कुरान हदीस में अगर जो कुछ आखिरी बात बताकर बात खत्म कर रहा हूं इंशाल्लाह, आप सुन्नत के लिए खड़े होंगे कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये क्या बात है कि ये पहनो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, दीन में कुरान और इस्लाम में जो चीज भी है ना, ये करो ये मत करो, तो जो चीज मना की गई है कि ये मत करो, उसमें आप ही का फायदा है। अगर आपको पता होगा, मैं पता चलो कि जो इस्लाम में मना किया गया मर्द सोना ना पहने, चांदी भी 3 ग्राम की एक अंगूठी, उससे ज्यादा नहीं, 1 तोला भी नहीं, 3 ग्राम की एक चांदी की एक अंगूठी पहनना हुजूर की सुन्नत है। बोले क्या है? सुभान अल्लाह। वो जिस अंगूठी में नगीना हो, वो बगैर नगीने वाली नहीं, नगीना हो। और सरकार अब जब सुने, जो कारोबार करने वाले सरकार फरमाते थे तुम लोग हकीक पत्थर पहना करो, हकीक के बारे में फरमा सकते, हकीक पत्थर पहना करो, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर तासीर ऐसी रखी। तासीर किसने रखी? पत्थर जिंदगी नहीं बदलाता, नाम का पत्थर, ये पत्थर ठीक है, पत्थर जिंदगी नहीं बदलाता। अरे जब से पत्थर की अंगूठी पहना मेरी जिंदगी बदल गई ना, नियत आपको ये रखना है उस पत्थर में तासीर अल्लाह ने रखी। बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसा गोली खा रहे हैं, बुखार है, गोली खाने से शिफा नहीं, गोली तो जरिया शिफा देने वाला अल्लाह है। इसी तरह सरकार ने फरमाया कारोबार करने वालों को तुम लोग हकीक पहना करो, इसमें अल्लाह ने तासीर रखी, जो हकीक पहनता है उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। तो लिहाजा एक अंगूठी पहना तो हुजूर की सुन्नत थी। तो लोहे की कोई चीज, चांदी की और सोना मर्द के लिए हराम है। इस पर हाल में डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि इस्लाम में ये क्यों मना किया गया, क्यों कहा गया कि मर्द सोने की कोई चीज ना पहने, क्यों मना किया गया मर्द लोहे और तांबे की कोई चीज इस्तेमाल ना करे जिस्म पर, क्यों मना किया गया? तो पूरा रिसर्च होने के बाद ये बात सामने आई। डॉक्टर ने कहा कि वाकई इस्लाम जिस चीज से रोकता है फायदा इंसान का ही है, फायदा इंसान का ही है। रिसर्च में ये बात सामने आई, जो मर्द सोना ज्यादा इस्तेमाल करता है या लोहे की चीज, सिल्वर की चीज, स्टील की चीज वो ज्यादा इस्तेमाल करता है, उस मर्द के अंदर मर्दानगी कम हो जाती है। समझे? क्यों मना किया गया? मर्दानगी जो है ना, नामर्द हो जाता है वो जल्दी। अब देख ले, सोना ज्यादा इस्तेमाल करने वाले गलों में है बड़ी बड़ी चैन डालकर एक्टरों को देखकर एक्टर बनने वालों, तुम्हारे अंदर की मर्दानगी कमजोर हो जाती है।
ये सरकार, ये रिसर्च है आज के दौर की। लिहाजा वली वो नहीं होता जो कड़े पहन ले, लंबे बाल रख ले, वो कुरान और हदीस का पाबंद होता है। वली की पहचान ये है। इसलिए वली की क्या पहचान है और उनकी क्या शराइत है, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। आज के बयान में मैंने कुरान की 3 आयतों से साबित किया कि मुरीद होना कुरान से साबित है, और 2 हदीसों से मैंने साबित। कुरान की 3 आयतें, सूरह मैदा, सूरह फतहा, सूरह मुम्तहिना, 3 आयतें, और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस और अल मुस्तदरक की एक हदीस। ये 2 हदीसों से मैंने साबित किया कुरान से कि मुरीद होना कुरान और हदीस से साबित है। और मैंने दूसरा ये बात साबित किया, वली जो होता है वो कुरान और सुन्नत का पाबंद होता है। ठीक है, कुरान वो ऐसा काम नहीं करता जिससे कुरान और हदीस के खिलाफ हो, ऐसा काम नहीं करता, और वो ऐसा काम करने वाला वली नहीं होता। इसी साबित करने में मेरा वक्त खत्म हो गया। अल्लाह अगर जिंदगी रखे तो आने वाले जुम्मा में बताऊंगा कि सच्चे पीर की सोहबत में रहने से दिल की गंदगी साफ होती है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह गैब की खबरों को भी उड़ेल देता है। मैं बताऊंगा अल्लाह अगर जिंदगी आने वाले जुम्मा में कि दिल कैसे साफ होता है और उसके अंदर फिर गैब की रोशन खबरें कैसे आ जाती है। ये इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में आप हो सके तो 12:45 को आ जाइए, फिर इंशाअल्लाह जल्दी वक्त निकाल कर आइए, फिर हम आने वाली बात को अल्लाह जिंदगी देकर बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों में आशिके रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।